अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हीरा मानी। ये क्या है? कितनी तुम ये हमारा बगैर मानीदार औरत हो तुम, बेमानी। बेमानी औरत। चलो लेकिन फिर ये शो मानीदार हाँ, है, मानी मायनी वाली बातें करें फिर आप। मीनिंगफुल वाली बात। या मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल स्टार्ट बा मायनी, मीनिंगफुल, फुल। जिसमें भरा हुआ हो मकसद, मतलब तो यहाँ पे मायनी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सीरा। मानी। वैसे वो कहाँ है आजकल? बस अभी आती है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इंशाल्लाह। कोई शुरू ना कोई करें उनकी फिर? स्टेटमेंट आएगी। हाँ शुरू करो। इससे पहले कि हम बेमानी बातों हाँ। में खो से जाए, हम मानीदार बातें शुरू करते मानी हैं। खेज। मानी खैज। Yeah. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज असलान खान And my name is Ehtisham Ramzan. एंड यू आर वाचिंग Meaningful. मीनिंगफुल। वेलकम बैक एक मानीदार शो के साथ। कैसे हैं आप मानी लोग? हेज। मानी खैज। मैं ठीक ठाक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है? आज आप बहुत खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ शुक्र है अल्लाह का, खुश रहना चाहिए है इंसान ना। को। आज बड़ा टाइमली हर चीज शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितने बजे शुरू कर रहे हैं हम? हाँ सही है। एग्जैक्ट। अच्छा जी, और सुनाए, हाउ वाज योर वीक? वीक वाज गुड। पिछला वीक जितना ही फुल ऑफ कंटेंट था, ये वीक उतना ही ठंडा। एम्प्टी ऑफ कंटेंट था। लेकिन फिर भी हमने कुछ चीजें निकाल ली हैं, हाँ, कर लेंगे, कुछ हाँ। कर मर लेंगे। हाँ सुंदरम कह रहे हैं कि हर आप रोजाना एक मूवी देखा देखते तो हम रोजाना एक हाँ, फिल्म है, लेकिन हाँ। फिर हम जिस तरह की देखते हैं फिर वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। फिर हम पे फतवे और बैन्स और पता नहीं, फिर नहीं, झूठे ऐसा- लांछन लग नहीं, जाएंगे। हमें फतवे क्यों लगेंगे? हम तो कोई ऐसा कंटेंट देखते नहीं। मैं भी बैठे बैठे अपने आप पे इल्जाम लगाई जाऊं, हाँ है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, नहीं, हम बड़ा अच्छा कंटेंट हाँ। भी देखते हैं, बुरा कंटेंट भी देखते हैं। हम सारा कंटेंट देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहने लगा था। चलो खैर कोई नहीं। खैर, अच्छा तो सबसे आपका आज हफ्ता कैसा रहा? मेरा हफ्ता मत पूछो, हाँ? बहुत बुरा। क्यों? ये टीवी लॉन्च में डिस्कस करूंगा। चलिए ठीक है, जरूर। कर लीजिएगा। और आई थिंक हो गया होगा। टीवी लॉन्च एक्चुअली बाद में रिकॉर्ड होता है ना, लोगों को लगता है। हाँ हाँ, तो चलिए जरूर फिर discuss शो के शुरू करें। आज क्या क्या करेंगे हम? आज क्या क्या करेंगे हम? क्या क्या करेगी, वो गाना याद है? कौन सा? सैया ने जो मेरी पकड़ी ना भैया, तो सुन लो मैं क्या क्या करेगी। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है, हाँ। सुना हुआ है, सुना हुआ है। खैर आइटम आज सॉन्ग था ना ये किसी फिल्म में? नहीं ये वो मूवी का है, मनीषा कोइराला का। मनीषा कोइराला। हाँ, मुझे लगा नहीं, वो है शिल्पा तो शेट्टी। आज हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ठंडी ठंडी कुछ खबरें। खबरों पे होगा हमारा तबसरा। आज हम एक और नई चीज शुरू करने लगे। हमें लगा कि जितना हम टिकटॉक हाँ, देखते हैं, हाँ। हम टिकटॉक के ट्रेंड्स भी या डिस्कस करेंगे। टिकटॉक वायरल ट्रेंड्स। इससे पहले कि कोई कुछ व्यूज टिकटॉक के हाँ। ट्रेंड के साथ चलते लोगों को आ रहे हैं, हमें भी आए। हमें भी आए इंशाल्लाह, क्योंकि टिकटॉक तो नाम ही एक पॉपुलैरिटी Virality का है। वायरलिटी। वाओ। है ना। Nice. अंग्रेजी का नया मैंने निकाला, डिक्शनरी में ऐड करवाया। ठंडी खबरें। डिक्शनरी में डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी। हॉनेस्टली तो नहीं, हॉनेस्टली। मैं नया की मम्मा बात कर रही हूँ। जो भी डिक्शनरी होती है। खैर हम अच्छा, क्यों खैर, डिट्रैक्ट हो जाते हैं? ये माया की मम्मा, अनाया अनाया की की मम्मा मम्मा भी आप डलवानी लोगों को नहीं पता होगा। डलवानी पड़ेगी। मैं अनाया की मम्मा बात कर रही हूँ। मिस, ये जो चैप्टर आपने एसएसटी का अनाया को करवाया है, प्रेयर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें है वेयर डू मुस्लिम्स प्रे। उसका आंसर है मुस्लिम्स प्रे एट अ मॉस्क्यू। तो जहाँ तक मेरी है कि मॉस्क्यू का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हो, यहाँ पर जो है ना मस्जिद का वर्ड यूज़ हो। डलवानी पड़ेगी ये, अब तुम दोगे उसे। ओके अच्छा चलो बोलो। अच्छा खैर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी। फिर हम करेंगे कंटेंट ऑफ द वीक। फिर हम करेंगे टिकटॉक वायरल ट्रेंड्स। और एंड पे हम करेंगे आपके प्यार और मोहब्बत का जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, मीन कमेंट्स। जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूज से। हाँ पहली न्यूज़ आ गई है। पहली न्यूज जो ये है कि मैं सोया हुआ था सैटरडे वाले जी, दिन, जी। और सुबह सुबह मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजी, हाँ हाँ और वो थे अहमद। और वो पोस्ट थी रीमा एंड हुमैरा चन्ना। ओके। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। हाँ, it's ये not- न्यूज सिर्फ इस मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है। एक्चुअली मिस इस्तांबुल हाँ हाँ कुछ हफ्ते पहले इधर डिस्कस 1996 में आई थी। 1996 में आई थी, और कुछ ऐसे पहले यहाँ पे डिस्कस भी हुई। कि हमने देखी, मैंने हाँ जबरदस्ती जी, दिखाई, जो बिल्कुल। कि आपको जहर लगी। प्रॉब्लमैटिक लगी। कुछ चीजें अच्छी भी थी। लेकिन नहीं, मुझे लिए मिस इस्तांबुल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लॉलीवुड से जो एक प्यार कुछ ज्यादा वो इस फिल्म के थ्रू शुरू हुआ था। ओके। क्योंकि पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे हमारे यहाँ
मोर देन 90% आई थिंक लोगों को लगता है कि लॉलीवुड में ना बस कुछ नहीं होता था, बस ऐਵੇਂ बस ये कुछ। तो मैंने जब मिसेस इस्तांबुल देखी तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, वो बेचारे एफर्ट करते थे, एफर्ट करते थे एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, और वो ऑडियंस उनसे कनेक्ट भी करती थी। तो इसलिए भी वो फिल्म, लेकिन वो ऑडियंस बहुत लिमिटेड थी, वो लिमिटेड थी, लेकिन हम अब वक्त के साथ साथ ना हम उस ऑडियंस को भूल गए हैं। उस ऑडियंस को उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, उस ऑडियंस के लिए अब मेरे ख्याल में सिर्फ ड्रामे रह गए हैं, जो जिस तरह के प्रॉब्लमैटिक ड्रामे बन रहे हैं, जिस तरह प्रॉब्लमैटिक वो फिल्म थी, तो शायद उस तरह के ऑडियंस के लिए अब सिर्फ वही ड्रामे ही बन रहे हैं, सियानी टाइप्स। सियानी, कैसे तेरी खुदगर्जी। तो लेकिन नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ऑडियंस को एजुकेट करें, ये हमारा, ये मेकर्स का जिम्मेदारी थी। लेकिन ये क्रिटिक्स ने संभाल ली, क्रिटिक्स से संभाल ली। यस। तो क्रिटिक्स का कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के कीड़े निकाल होते हैं, नहीं, हम भी चाहते हैं कि लोग अच्छा कंटेंट देखें, इंडस्ट्री ग्लोबली। देखो एक अच्छी फिल्म बनाई जो आइलैंड ग्लोबली कितनी रिकॉग्नाइज हो रही है। तो खैर बात वापस आते हैं, तो मिस इस्तांबुल पे आते हैं। तो ये जो गाना है, ये जो 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है। हाँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कभी मेरी जिंदगी में मुलाकात हो हुमैरा चन्ना से या मेरी मुलाकात हो रीमा से, तो मैं इस गाने को डिस्कस जरूर करूं कि क्या उस वक्त आप लोगों ने, मतलब आपके क्या एक्सपीरियंस था उस मूवी में या उस गाने, क्योंकि वो गाना बड़ा मजेदार टर्की में शूट हुआ हुआ है और उसमें मुझे रीमा के कपड़े भी बड़े मजेदार लगते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक टिकटॉक भी बनाया उन्हीं कपड़ों पे ना, उन कपड़ों को वो करने का, उनमें थोड़ी एंड्रोजनिस यही शर्ट थी वो यही शर्ट थी गाइस, ठीक है। तो उसको रिक्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा वो मैंने किया। सो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है 2 गानों को लेके। एक तो ये जो 4 दिनों का साथ है, हुमैरा चन्ना एंड रीमा का जो एक कम्बो है। सेकंड आप बताएंगे। मैं हुस्न की मलका, हुस्न की मलका आँखों में। जी, आपको कैसे पता लगा? तो तुक्का लगाया जो ठक करके लगा। अच्छा, जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, बहुत करीबी से, दे नो कि आई लव हुमैरा चन्ना, नहीं, हुस्न की मलका। हाँ, गाना बड़ा मुझे खुद बड़ा पसंद है यार। मैं हुस्न की मलका, अमजद बोबी जी ने म्यूजिक दिया इसका। मैं हुस्न की मलका का अमजद बोबी ने म्यूजिक दिया। यस, लैब 95, बहुत खूबसूरत। मुझे थोड़ा कंफर्म करने दो, आई थिंक इट्स नॉट अमजद बोबी, एम अशरफ होंगे, एम अशरफ होंगे मेरे ख्याल में। हाँ, तो खैर म्यूजिक उसमें भी नहीं जा रहे, खैर। तो मुझे बड़ा पसंद हैं ये 2 गाने। तो जब मैंने ये वीडियो देखी रीमा की और हुमैरा चन्ना की, मैं तो उछल पड़ा ना, मतलब लाइक क्या हो गया, ये तो उन्होंने गाना मेरे कहने से पहले ही वो कर दिया। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में जब बहुत बड़ा हो जाऊंगा ना, इंशाल्लाह, बहुत बड़ा इंशाल्लाह, तो आई विल रिक्रिएट दीज सॉन्ग्स, ये 2 गाने। ओके, ये मेरी लिस्ट में है, ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं हुस्न की मलका और मैं हुस्न की मलका तो मैं भी देखना चाहूंगा, मुझे बहुत। ये जो 4 दिनों का साथ है, बाय द वे मैं हुस्न की मलका एक टर्किश गाने की कॉपी है। ओके, हाँ, ईमान ने बताया था, ईमान गुज्जर जो हमारे रेगुलरली देखते हैं। सो ये 2 वीडियोस देख के तो सॉरी, ये वाली वीडियो देख के तो मुझे तो बहुत तो उछल पड़े ना, उछल पड़ा। लोगों के लिए न्यूज़ नहीं होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके लिए न्यूज़ है। हाँ, आप कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि अच्छी बात है यार, आपके दिल की बात शायद उन्होंने सुन ली, या शायद आपने कभी रीमा को डीएम किया हो कि सिंग दिस सॉन्ग विद हुमैरा चन्ना जी, तो शायद हो गया हो। वैसे हुमैरा चन्ना आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। आपको कोई गाने पसंद है? मुझे उनके काफी सारे गाने पसंद हैं। अच्छा, मेरे नजदीक ना पाकिस्तान में हुमैरा चन्ना और शाजिया मंजूर के बाद कोई अच्छी प्लेबैक सिंगर पाकिस्तान सिंगर में नहीं आई। प्लेबैक सिंगर नहीं आई। अब लोग कहेंगे प्लेबैक सिंगर क्या होती है। उसका ना बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे किसी एक बड़े जानने वाले इंसान ने ये समझाया, और मैंने जब इसे करना शुरू किया है तो मुझे समझ आई कि प्लेबैक सिंगर और आम सिंगर में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली जब आप प्लेबैक सिंगर का कोई गाना सुनते हैं तो आपके दिमाग में उस गाने के विजुअल्स आने चाहिए, उस सिंगर की शक्ल नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सो जब भी हम कुछ गाने 90s को सुनते हैं तो हमें फील हो जाता है, जब हम ऑडियो में सुन रहे होते हैं तो मुझे फील हो जाता है कि ये गाना रीमा पे पिक्चराइज होगा, ये गाना इस पे पिक्चराइज होगा। सो ये जो पावर थी, मुझे से लगता है कि जब हमारा लॉलीवुड मर रहा था तो वो उसके साथ ही मर गई। मतलब अच्छे प्लेबैक सिंगर भी उसी दौर में ही मर गए, आखिरी जो 2 सिंगर तो है ही कोई नहीं फीमेल।
सो हुमैरा चन्ना के कोई फेवरेट सॉन्ग्स आप कुछ हुमैरा डिस्कस चन्ना आप कुछ कर रहे थे डिस्कस रात को मेरे साथ? मैं जो डिस्कस कर रहा था मुझे बड़े पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे पता नहीं बताना। बता देते कुछ नहीं होता। मुझे वो बड़ा पसंद है। काला मंजीते चढ़िया नी माँ विच रजाई तब जोगी दिलवाला। वैशी गुजर, वैशी गुजर थी फिल्म? हाँ, नीली है ना इसमें? जी, नीली और सुल्तान। नीली और सुल्तान, राइट। ओई माँ व्हाट अ सॉन्ग यार, व्हाट अ सॉन्ग, मुझे बड़ा पसंद है। काला मंजीते चढ़िया नी माँ विच रजाई। आपको सिर्फ यही गाना मिला था? मुझे और भी बड़े पसंद है इनके। और कौन से? जेन से निकल गया। रात को आपने इतने सारे डिस्कस यार इतने सारे थे यार, देखो मैं भूल गया, और भी बहुत है। कौन से? यार वे पट्टा ते मुक्कियां तुम्हार वे। यार वे पट्टा ते मुकिया तुम्हार वे। और भी है, नहीं उसमें तेरे मेरे प्यार दी कड़की पै गई। कड़की है बस उस गाने में। वैसे उस गाने में जाके आपने जरूर कड़की ऐड करनी है हमने यहाँ पे। हाँ कड़की, कि कड़की का जो स्टाइल, हाँ वो बड़ा ही एक आइकॉनिक स्टाइल है। तेरे मेरे प्यार दी खिड़की पै गई। आई थिंक उसमें वो बेसिकली, अच्छा बेसिकली उसमें नसीबो भी थी। नसीबो। वो जो दो गाने थे उसमें नसीबो जी, भी जी। थी। एक वो भी था, ये बेसिकली सुहा जोड़ा मूवी के गाने की डिस्कस हो रहे ना। एक और गाना था वो नकदी तीली में। हाँ याद जिसमें शान को कैद किया होता है। नहीं वो कड़की अच्छा है। वो कड़की है, सॉरी नकदी तीली हो रहा है। बाकी बुल्लियां दी चिमटी खिच ले नकदी तीली वे नकदी। अच्छा ये है कि सिद्रा नूर और निदा नादिया नहीं, निदा चौधरी। निदा चौधरी को बड़ा अच्छा यूज किया है। अच्छा मेरे बहुत सारे फेवरेट है, दिल में बसा ले आंखों में। दिल में बसा ले आंखों में छुपा ले करती हूँ। तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें बॉलीवुड वो लॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है? मुझे उनके पंजाबी सॉन्ग, हालांकि पंजाबी सॉन्ग उन्होंने बहुत कम गाए हैं, लेकिन जितने भी गाए हैं उन्होंने पूरा फ्लेवर डाल के गाए हैं। हाँ मुझे पसंद है। फिर इसके अलावा मुझे वो पसंद है, जानम दिल पर जानम। दिल दिल भर जानम आजा आजा वादा कर हाँ, ले exactly. हाँ। हाँ। एक वो भी तो है था ना अरसलान, यार बादशाह। ओ यार शिकदम शिकदम, यस। ओ यार शिक, रात गुजर ना जाए ओ यारा शिकदम शिकदम। वो भी इतना अच्छा गाना। वो एक यार बादशाह भी बड़ा अच्छा यार गाना है। बादशाह, यार बादशाह दिलदार बादशाह यार बादशाह। दिलदार, अच्छे ये गाने। सारे गाने ऐसे मेरे दिल करते हैं कि इसको रिक्रिएट किया जाए, हाँ है ना? या इनको एटलीस्ट री रिलीज किया जाए ताकि लोगों को पता लोगों को पता लगे। आई थिंक अच्छे यार गाने। बादशाह इज अ वेरी गुड सॉन्ग। उसमें आगे जाके उसके अंतरे बड़े मजे के होते हैं। वो ईसा वो उसमें मूसा का भी डिस्कस है। उसमें बड़ा कुछ डिस्कस, उसमें बहुत कुछ डिस्कस, वो पूरा एक फिलॉसफी है वो गाने। बड़े गाने की बहुत और वो फिलॉसफी है। गाने की जो हुमैरा चन्ना जी ने गाया है, ओ माय गॉड बहुत खूबसूरत है यार। वो शिकदम मतलब शिकदम वो या यार बादशाह? यार बादशाह उसके अंतरों के अंदर कैसे वो हाई नोट पे लेके जाती है और फिर वो लो, बड़ा प्यारा गाना। हाँ बहुत मजे का गाना। और भी बहुत सारे गाने हैं। फकीरनी इसका यार सुने, हाँ लुटी गई वे फकीरनी। यार सुन लुटी गई वे फकीरनी। तेरा प्यार, मैं 1000% श्योर हूँ। वो सायरा नसीम है। खैर वो सायरा नसीम है, शर्त लगवा लो मुझसे। अरसलान प्लीज, ये यहीं पे सर्च हो रही है। मैं गाना लगा के, क्योंकि मैं सुन के ज्यादा अच्छा वो आहज कर सकता हूँ। आपके पास होगा ही नहीं ये गाना, आपके पास ये गाना ही नहीं होगा। मोहन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें चन्ना जी हैं। अच्छा जब ये रिलीज होगी ना तो मैं थोड़ा सा दे दूंगा, तो आप देख लेना, वो चन्ना जी आएंगे सारे नसीब में। खैर इसी के साथ ही हमारी आज की पहली न्यूज़ खत्म हुई, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस पोस्ट को लेके। तो मैंने इस खुशी को देखते हुए मैंने ये पोस्ट ऐड की। ठीक है, रीमा जी के बारे में बात ही कोई नहीं की हमने। रीमा अच्छा रीमा जी के अच्छे अच्छे गाने। अच्छा रीमा जी की अच्छे अच्छे गाने, रीमा जी के अच्छे अच्छे गाने बहुत सारे हैं। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ रीमा इज लखपतला मेरा चुकदा नहीं बाहर में। लक पतला मेरा चुकदा नहीं पार वे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कोरियोग्राफी रीमा ने उसमें कर दी है वो आज की हीरोइनों में वो पावर ही नहीं है, और ना मेरे ख्याल में आएगी। मैं फ्यूचर में भी नहीं देखता वो रीमा पावर। जी के बारे में मैं ये एक चीज कहूंगा, मेरे ख्याल में कोरियोग्राफर उनको कहता था कि जो आपका दिल करता है वो करें, और वो बड़ा खुल के डांस करती थी। मुझे बड़ा पसंद मुझे बड़ा है। हाँ खुल के। तो अच्छा रीमा के बारे में ना एक, लोए लोए वो भी तो है। रीमा इज अ स्टार, हाँ
रीमा इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस बट आई फील हाँ, लाइक मतलब ये एक पता नहीं लोग में से डिस्कस करेंगे, सॉरी एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। रीमा एक बहुत बड़ी स्टार जरूर थी, लेकिन जब हम रीमा का पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपको बहुत कम फिल्में ऐसे मिलेगी जिसमें आप कहेंगे कि रीमा ने बहुत बड़ा क्रिटिकली काम किया। इस तरह की एक और एग्जांपल भी है हमारे पड़ोसी मुल्क में। आप लोग जूते उठा के मुझे मार देंगे, लेकिन ये बात सच है कि नीनी जी नहीं पड़ोसी मुल्क में तो नीनी कौन किसकी बात कर रहे हाँ नैने जी की। नैनी जी ना, ले लो नाम अब पूरा ले लो। माधुरी दीक्षित। मुझे ऐसे लगता है माधुरी दीक्षित के करियर से अगर उनके गाने निकाल दिए जाएं तो उसके बाद उनका कुछ नहीं बचता। आई फील लाइक उनके पास भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स बहुत कम है। आप गिनेंगे तो आप बस उंगलियों पे ही हैं, मतलब देवदास, मृत्युदंड, और वो भी बाद में, वो भी करियर के बाद में ना। हाँ, सो आई फील लाइक ये रीमा और जो माधुरी हैं, ये बड़ी स्टार्स हैं, इनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम है। आई फील लाइक ये मेरी एक सोच है, मेरी भी है और मेरी भी है, आसपास कुछ लोगों की भी है, बाब की भी है। इसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं, इसमें बात हो सकती है, लेकिन रीमा की मुझे एक कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो मैं याद रखूं जिंदगी भर की, ओ रीमा ने तो दबाई फेंक दी ना, ऐसा नहीं है कुछ। नहीं है, ऐसा माधुरी का भी नहीं है। माधुरी के गाने हैं, लेकिन डांस है, आंखों से बोलती हैं, आंखों मतलब जो वो करती हैं उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट अगर हम उनको एज एन एक्ट्रेस देखें तो वो बहुत कम है। पहली खबर पे आधा घंटा लग गया। चले आगे चले, दूसरी जो खबर है वो उससे भी बड़ी खबर है। जी इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, सबा फैसल के बारे में। इसके बारे में क्या बताऊं, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, कुछ महीनों से कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे चल रहा था। इनकी बेटा है सलमान फैसल, सबा फैसल का, और उनकी बहू है नेहा जी। तो काफ़ी रूमर्स चल रही थी कि उनकी बहू के साथ जो है वो चपकलश है, लड़ाई है, ये है वो है, जिसके ऊपर आखिरकार उन्होंने एक फेड अप हो के सबा फैसल ने मैंने टिकटॉक पे देखी है, शायद उन्होंने इंस्टा पे डाली हो, तो उन्होंने वीडियो डाली जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरा नेहा से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और अगर सलमान नेहा से कोई रिश्ता रखना चाहता तो मेरा सलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने बेटे को भी डिसऑन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया कि चीज़ें बहुत गंदी हो जाएंगी, डर्टी हो जाएगी। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसी औरत के साथ ऐसी औरत ने 4 साल जो मेरे लिए, जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। हाँ, मतलब ऐसी औरत कैसी औरत। मजबूरन मुझे ये आप सब लोगों को बताना पड़ा है, जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियाँ निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि एक इस तरह की औरत, नेहा जैसी औरत, नेगेटिव औरत जब किसी के भी ख़ानदान में आ जाती है ना, तो ख़ानदान टूटते हैं। मैं पिछले 4 साल से बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपने बेटे की वजह से। यही सोचती रही कि मेरा बेटा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, सिर्फ डिटेल आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत पेजेस ने हमेशा उसकी पोस्ट को उठाया और शेयर किया, और मैं खामोश रही, मेरी बेटी खामोश रही, क्योंकि हमारी कही हुई बात बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं नेहा से, हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा, ना मेरे मियाँ का, ना मेरी बेटी का, ना अरसलान का। हमारा कोई वास्ता नहीं है सलमान के साथ। अगर वो समझता है कि उसकी बीवी उसके लिए अगली ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त का बाइस रहेगी, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो रहे, लेकिन सलमान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस मतलब आप हिंट्स ना दो आवाम को। हाँ। अगर आपने बात बतानी है तो पूरी बताएं, नहीं बतानी तो ना बताएं। नंबर 1, अगर आप काफी अर्से से इस चीज पे खामोशी रख के बैठी हुई हैं, तो खामोशी आप जो रख के बैठी हुई थी तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो ज्यादा अच्छा और मुझे बड़ा वो आपकी एक ग्रेस को शो कर रहा था और बड़ा अच्छा आप उसको डील कर रही थी। लेकिन मुंह जैसे सर से पानी एक टाइम पे ऊपर चला ही जाता है। आप मुसलसल सुन रहे हैं हेट कमेंट्स। इस हेट कमेंट्स पे मेरा आज इंटरव्यू द वीक पे भी एक बहुत लंबी डिस्कशन होनी है, मैं उस पर भी करूंगा, क्योंकि आज जो हम इंटरव्यू द वीक करने लगे हैं वो उसी
टॉपिक पे है कि वो कहते हैं कि ना मैं काफ़ी अरसे से लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं जी। उनके एक बहुत बड़ा उनके साथ एक स्टीरियोटाइप ये भी लगा हुआ है कि उनके मैक्सिमम मतलब मोर देन 50% जो रोल्स हैं सबा फैसल के वो एक ईवल सास चुड़ैल सास के चुड़ैल सास होते हैं। तो हमारी आवाम जो कि यूजुअली जैसे हम अक्सर लोगों से भी सुनते हैं कि अगर जब हम स्टार्स के इंटरव्यू देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप जब वो आवाम उन्हें बाहर मिलती है तो हमने कहते हैं आपने ड्रामे में ऐसा ठीक नहीं किया वैसा नहीं किया, तो हम तो रियलिटी समझने लगते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये भी अखज़ करना शुरू कर दिया कि वो अपनी बहू के साथ भी ऐसी हैं। ये तो थोड़ी आवाम की थोड़ा इससे तंग आके उन्होंने ये वीडियो मैसेज दिया। अब आप क्या कहेंगे? अब जस्टिफाइड है उनका मैसेज? एक एक करके पूछूंगा, अगली बार भी पूछूंगा। जो मैसेज दिया है, हाँ। ये जो मैसेज का कॉन्टेक्स्ट है या मैसेज देना? मैसेज उन्होंने मैसेज देना ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं आपके दिल में जो बात है। ऑब्वियसली आपको इतने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, आप फट गए हो, मतलब अंदर से आपको इनर आपका नहीं वो कर रहा, तो ठीक है आपने अगर कर दिया है। मुझे थोड़ा वर्डिंग से मसला है। मुझे भी वर्डिंग से इशू है। आई फील लाइक जिस तरह से आपने बातें की ना कि ऐसी औरत वैसी औरत, जो औरत की दुश्मन हो जाती है ना, तो मुझे उसमें कहने को ये बात बहुत कड़वी है, लोग शायद एक्सेप्ट ना करें। जब औरत की दुश्मन हो जाती है ना, चीज़ें बहुत डर्टी हो जाती हैं। बिल्कुल आपने कभी रियलाइज़ किया है? बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से उन्होंने ऐसी औरत या मतलब ये बोला है ये वर्ड, सोचे अब नेहा के लिए भी तो एक स्टीरियोटाइप आप क्रिएट कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके लिए जो एक क्रिएट हुआ है कि आप कैसी सास हैं, ईवल सास है, उसके लिए भी बन गया कि वो एक ईवल बहू है या वो कोई ईवल औरत है। कैरेक्टर को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया ना लोगों के सामने। और जिस तरह से मतलब एक माँ हो के आप अपने बेटे को डिसऑन कर रही हैं, तो आप ये जाहिर कर रहे हैं कि नेहा का जो एक क्वोशंट है नेगेटिविटी का, वो इतना ज्यादा है कि आप अपने बेटे को भी डिसऑन करना चाहती हैं। मतलब आपकी वर्डिंग से हमें ये परसीव हुआ है। अब नेहा रियल में कैसी है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हम नेहा के बारे में सिर्फ हमें ये पता है कि ये एक ऐसी बहू है जिसने एक सास के साथ 4 साल ऐसे गुजारे कि वो अपने बेटे को भी डिसऑन करने लग गई, और बेटे के साथ उनके बच्चे भी हैं। सोचें ये बात सोचें में कितनी बुरी एक दादी अपने पोतों के बगैर कैसे रह सकती है? अपने बेटे से बढ़कर क्या होता है? ठीक है। सो द थिंग इज के आई थिंक थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी दिखाने की जरूरत थी। आप बहुत बड़ी स्टार आप बहुत बड़ी स्टार हैं और बहुत मैच्योर भी हैं, आपकी बातों से फील होता है। तो मुझे मैसेज ठीक नहीं लगा। अगर आपने वैसे भी सोशल मीडिया के दौर में अब हर चीज़ अगर आपने सोशल मीडिया पे लगानी है, तो इस तरह के तो मसाइल हमें डे बाय डे और देखने को मिलेंगे। मुझे तो अब आने वाला दौर और ज्यादा बुरा लगता है। डर्टी यस। अब देखिए ना, अभी उन्होंने एक वीडियो डाली है, थोड़ा सा और आवाम की तरफ रिस्पॉन्स आ जाएगा। मतलब जैसे सबा फैसल हमें नहीं जानती, लेकिन उनके घर में क्या चल रहा है हमें पता है। ये सोचने में कितनी बुरी बात है, ये सोचने में कितनी बुरी बात है। सो आई थिंक सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनल लड़ाइयाँ कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। कहाँ तक आपने चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके आना है, कहाँ तक आपने नहीं लेके आना। देयर सो मेनी थिंग्स। हम भी सोशल मीडिया पे लगाने को भड़क रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं कहते कि हम नहीं लगाते हैं। शो ऑफ, बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक लगती हैं। तो आप अपनी प्राइवेटली बेटे को कह देती कि भाई हाँ सलमान मैंने तेरे नाल गल नहीं करनी, तू वखरा हो, अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, या नहीं हाँ मैं तेरे नाल गल नहीं करनी, तू मेरे पुत्र ਨੂੰ ਲੈ के वक्री हो जा। उसको सोशल मीडिया पे डालने, लोग तो बातें करते रहते हैं। लोगों का तो काम है बोलना। लोग वैसे भी कौन सा आपको बख्श देंगे, माफ कर देंगे। लोगों ने तो आपको अभी भी बातें करनी है, या लोगों ने नेहा को कौन सा बख्श देना, माफ कर देना। लोगों ने नेहा को तब अभी भी बातें करनी है। लोगों की बातें होती हैं। देखिए आप दोनों, हर चीज के ना 2 पक्ष होते हैं। पक्ष कह दूं अगर, या साइडें कह दूं। मतलब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं लिखूंगा ना सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया तो इस तरह के मैं लिखूंगा ना सोशल मीडिया पे, आई एम गोइंग टू बाथरूम, एंड पीपल विल लाइक, बाथरूम नहीं होता, वॉशरूम होता है, जाहिल। वॉशरूम नहीं होता, लैट्रिन होता है, जाहिल। बैतुल खुला होता है, बेवकूफ, दिमाग खराब। बाथरूम की दुआ पड़ी है ये। मैं कहूंगा ना कि भाई मैं आज से ये वाला पेन यूज करूंगा, लोग कहेंगे पेड, ठीक है, मशहूरियां करने आ गए, नेगेटिव है, काले रंग का पेन यूज, काले रंग का पेन। नेगेटिविटी ढूंढने में तो बड़ा इजी है काम, ठीक है। तो आपने कैसे उनसे बच के निकलना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ग्रेस यही है। एंड सेकेंडली, जिस तरह का आपने वीडियो मैसेज दिया है कि आपको लगता है कि इसके बाद आपको नेगेटिव कमेंट आना बंद हो जाएंगे, तो ये आपकी बढ़ जाएंगे, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये बढ़ जाएंगे।
सो आई थिंक इसी के साथ इसी के साथ इसको, सो अच्छा एक लास्ट चीज में जी, रहती जी, है जी, इस जी, पूरे जी, मामले में। ठीक है। ओके मैंने पूछा था कि ये जो सिस्टम होता है कंबाइंड फैमिली सिस्टम, आप इसको क्या किस नज़र से देखते हैं आज के दौर में? आज के दौर में मैं इसको सही नहीं समझता। कि लोग कहने को तो ये एक वेस्टर्न एजेंडा है, लोगों को तो ये यहूदी साजिश, वेस्टर्न एजेंडा, तो यही बैठे हैं। सेपरेट रहना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैं इसके बारे में कहूँगा, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी मीनिंगफुल में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी करना चाहूँगा। मेरी अपनी पर्सनल फैमिली में मैंने देखा है, मेरी जो बहनें या जो कज़नें या जो मेरे रिश्तेदार सेपरेट फैमिली में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत अक्लमंद हैं और बहुत तमीज़दार हैं। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहते हैं वो बच्चे बिगड़े हुए हैं, बदतमीज़ हैं, उनकी लैंग्वेज ख़राब है। ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जितना तुमने जितना तीन मैंने चार देखे हैं, या जितने मैंने देखे हैं। अच्छा, तो यू फील लाइक सेपरेट होना? आई फील मेरा ख्याल में आजकल के ज़माने में, क्योंकि माएँ अपने बच्चों को मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकती है, तरबियत कर सकती हैं, लेकिन वो उसमें वो एलिमेंट आ जाता है कि दादी का प्यार है या दादे का प्यार है, तो दादी दादे प्यार के साथ बिगाड़ते भी हैं। आई फील। ओके ट्रू। आई फील लाइक कि जितने लोग आजकल ओपिनियटेड हो गए हैं, और जितने आई फील लाइक आजकल के लोग अपने आप को ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं। सो अगर ये सब करने के बाद अगर आप सोचें कि दो लोगों का गुजारा कैसे होगा, एक वो सेल्फ सफिशिएंट है और एक कंट्रोलिंग नेचर की। यूजुअली सासें या बड़े हमारे जिस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं ना, हमारी जनरेशन के साथ वो मैच नहीं करते। ठीक है, अगर मैं कहने लग जाऊं कि ओके ऐसा ये वो नहीं, आजकल के लोग उठ के बड़ों को जवाब देते हैं कि भैया आपने ऐसा कहा क्यों, और रीजंस के साथ आते हैं अगले को जवाब करने के लिए। सो इज्जत बचाने के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट ये है कि लोगों को अलग ही रहना चाहिए, अलग रहें, प्यार रहेगा, खूबसूरती के साथ रहिए वो। लेकिन ये कोई फॉरेन एजेंडा नहीं है, वेस्टर्न एजेंडा नहीं है। मतलब लोग अक्सर इस चीज को इसको ऐसे देखो, ज़माना ऐसा है। अब हमारे के पास बच्चे ओपिनियन रखते हैं। अब मैं छोटे बच्चों को आजकल देखता हूँ, रुस्लान इतनी बड़ी उनकी ईगोज हैं, इतनी बड़ी ईगोज है कि आप छोटी बात को ईगो का मसला बना लेते हैं। एंड सेकेंडली आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, आपने एक चीज रियलाइज किया होगा, एक सर्टेन जो एज होती है 10 साल के ऊपर वाले बच्चे होते हैं, मुझे उनसे बात करते हुए डर लगता है। मुझे भी लगता है, मुझे शदीद डर लगता है कि आगे से कोई ऐसी बात ना कर दे कि आप जो है वो अपना सा मुंह लेके रहे। वो इतना भी लिहाज नहीं करते वो जो बच्चे आजकल के आ रहे हैं कि वो बैठे कहाँ है कि ये बात हमने इसको लगानी है नहीं लगानी। और हमारा एज डिफरेंस कितना है? एज डिफरेंस भी ज्यादा है। करेंगे वो, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि इसमें बच्चों को कसूर है, दिखाएंगे वो आपको शीशा ही। लेकिन वो सबके सामने दिखाने वाला नहीं होता ना, वो शीशा आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो कड़वा सच आपसे हजम नहीं होता। ऐसे ही है। और जब आपको कोई बच्चा ऐसा कर रहा होता है तो आपको और गुस्सा आता है। तो मैं भी मतलब वही वाली बात कि आजकल लोग बच्चे भी ओपिनियनेटेड हैं, तो ये अगर अलग रहे तो ठीक है, अपने अपने मसले खुद ही सुलझाएं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ ये कि खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। ओके, कुछ समझ आएगा आपको? हाँ, क्या आसमान बोलेगा? उससे पहले क्या बोला मैंने? वरना। उससे पहले खुदा के लिए बोल, खुदा के लिए बोल वरना ओके आसमान बोलेगा। ये 4 फिल्में हैं शुएब मंसूर की, जो कि इस तरह से लिंक है। ओके, वाओ। ये बात आई थिंक सबको पता है। मुझे नहीं पता, तुम्हें भी पता होगी? नहीं पता? तो तुम्हें ही पता है? नहीं, पूरी दुनिया को पता है आई थिंक। ये शुएब मंसूर ने अपनी फिल्में इस तरह से बनाई है। अच्छा, मतलब लाइक तो उनकी 4 फिल्में ऐसे लिंक है। क्या होगा? वो आप आसमान बोलते देखेंगे तो फिर पता लगेगा। मैंने वरना भी नहीं देखी गाइस। मैंने सुना कि इतनी वो नहीं थी। नहीं, कुछ लोग तो बड़े फैन थे, 4 दफा देख के आए हैं। खैर छोड़ें, आसमान बोलेगा एक नई फिल्म आ रही है शुएब मंसूर की, जो कि रिलीज होगी ईद उल फितर पे। माशाल्लाह, ईद उल फितर का ही टाइम दिया गया ना। और इसमें हमें देखने को मिल रही हैं माया अली जी एंड सबा कमर के हस्बैंड चीख में इमाद इरफानी। भाई क्या हो गया? नाम नहीं याद रहते, मैं क्या करूं। इमाद इरफानी। हाँ जी, इसका पोस्टर रिलीज हो चुका हुआ है। जी जी। देख के क्या लग रहा है? देख के क्या लग रहा है? क्या कहानी होनी है? कोई पता नहीं। किसी फाइटर पायलट की लग रही है ना? आसमान बोलेगा ऑब्वियसली, तो आसमान ही बोलेगा। वीर ज़ारा नहीं लगी? मैंने पोस्टर इतनी प्यार से नहीं देखा, मैंने बस गुजार दिया। मैंने कहा बस रोमांटिक सी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत वीर ज़ारा वाइब्स आई हैं। तुम्हें आई? नहीं, मुझे नहीं लगा वीर ज़ारा टाइप। मैं दोबारा इस एंगल से दिखाता हूँ, तुम्हें शायद नजर आ जाए। हाँ प्लीज। ये देखो,
चलो ठीक है, तुम दिखा दो, मैं या वहाँ कुआरे लगाने बैठूं तो मैं कहाँ गई? कहाँ गए का ओके हाँ मैंने तो पीछे वाले झंडे अब देखे हैं। तो मुझे तो वो काफी वीव्स आ रहा टाइप वाइब्स आई हैं। तो इस लिखी किसने है? लिखने का क्या ही है, शुएब ने खुद ही लिख ली होनी है राइटर को। लेकिन अब इसमें और जो नाम बाकी में और कौन-कौन कास्ट में एक तो अदनान जाफर का नाम दिया गया है, नौरीन गुलवानी ओके और आसिम बुखारी, ओके फहद हाशमी और बाकी उनकी जो राइटर मतलब लिखी शुएब मंसूर ने खुद ही है हाँ मैं वही और कह रहा डायरेक्टर था भी ना। इसके खुद है। सो ये है ओवरऑल। अभी तक इनके 3 पोस्टर आए हैं जिसमें एक माया का, एक माया का है, एक इमाद इरफान का है। नहीं सॉरी इमाद इरफानी के 2 हैं, एक माया का है और एक इनका कंबाइंड पोस्टर है। आर यू एक्साइटेड? सच बोलूं सच सच बताना, सच सच। नो नहीं क्यों? आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ माया अली। व्हाई? आई हैवंट सीन हर वर्क। यू हैव कौन सा? नहीं देखा। यार दिवेड़े क्या है वो? टप टप गलियां। हाँ। नहीं मैंने देखा। मनमाइल नहीं देखा? मनमाइल नहीं देखा। अच्छा मुझे ना एक दोस्त ने ना बड़ा, वो कौन सी फिल्म थी, इकबाल भाई जाना क्या फिल्म? परे हट लाभ। परे हट लाभ। मुझे ना एक दोस्त ने कहा कि ओए होए 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 वो डेथ सीन जो माया कर बैठी है ना, ओए होए। और ये दोस्त है, ये दोस्त जो है ना वो हर वीक डिस्कस होते हैं और वो हर वीक जूता उठा के मुझे मारता है कि तुम लोगों ने फिर मैंने नाम नहीं बेइज्जती लिया, की है। अब मैंने नाम लिया। जी मैं इस वीक उसको मैंने खुद बता देना। हाँ बताओ। कहते ओए होए माया की एक्टिंग है उस सीन में, डेथ वाले सीन में उसका लड़की का बाप मर जाता है, ओए होए। वैसे वो अच्छी थी, मैंने कहा वो बहुत अच्छी थी यार इट वाज जस्ट एवरेज मुझे लगा। अच्छा आई फील लाइक आई हैव अ ओपिनियन हाँ। इस पूरे मामले में। आई फील लाइक माया इज अ गुड टीवी एक्ट्रेस बट शी इज नॉट अ गुड फिल्म एक्ट्रेस। ओके हमने देखी तीफा इन ट्रबल में इनको देखा, हाँ। इनकी पहली फिल्म थी। और मैंने तभी बहुत पहले जब मैंने तीफा इन ट्रबल का भी रिव्यू बनाया था, ठीक वो अब मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल नहीं है हाँ। क्योंकि मुझे बड़े कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाने थे। इन्फ्रिंजमेंट। हाँ तो क्योंकि उसमें पीछे मैंने गाने लगाए थे। हाँ, पहले बड़ा होता था, पहले ये बहुत लगा। कुछ हो जाता था तो मैंने उसको बंद किया हुआ है। तो तभी मैंने कहा था कि शी इज अ गुड टीवी एक्ट्रेस बट Yeah. नॉट अ फिल्म एक्ट्रेस, क्योंकि वो बड़े पर्दे के लिए मौजू नहीं है। मुझे मेरा एक वर्ड है ना हाँ, मौजू मौजू नहीं है, उसमें बड़ी बातें होती हैं। हाँ तो वो मुझे वो ना बड़े पर्दे वाली फील नहीं आती उनसे, वो एक हीरोइन वाइब नहीं आती। वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। जो मुझे और कुछ जैसे महविश से आती है, जैसे माहिरा से आती है, माहिरा से आती है कि वो फिल्म एक्टर लगती अभी इमाद इरफानी को देख के लग रहा है कि ही कैन बी अ गुड मूवी स्टार। ही कैन बी। Yeah. और उन्होंने चीख में काम भी बहुत अच्छा किया था। जलन में बड़ा अच्छा था। जलन में थे ना? जलन थे ना ये जलन दोनों? में थे हाँ। और इसके अलावा लेट्स सी अभी क्या। आई एम ओनली एक्साइटेड फॉर शुएब मंसूर। अच्छा लेकिन एक चीज मैं माया की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस। जो मैं कुछ एक्ट्रेसेस की हाँ जो के लिस्ट लिए है मेरे लिए एक दिल में खसूसी जगह होती है ना कि यार चाहे वो काम अच्छा नहीं आ रहा लेकिन उसे जो डायरेक्टर ने कहा होगा उसने वो उतना अपना 100% दिया है, वो माया के काम में आपको नजर जरूर आता है। सो ये है मेरा। आपकी ओपिनियन अच्छी है। हाँ। चलो आई अभी लेट्स सी क्या होता है। देखेंगे तो हम दोनों मिलके ही। हाँ लेकिन मुझे मैंने तो सिर्फ 2 ही फिल्में देखी है शुएब मंसूर की, बोल और खुदा के लिए। मैंने वरना नहीं देखी। आगे लेट्स सी क्या होता है। ठीक है आपको बोल कैसी लगी? बोल मुझे अच्छी लगती थी। और खुदा के लिए? खुदा के लिए तो बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी लगी थी। खुदा के लिए खुदा के लिए यार, खुदा के लिए से याद आया हमारे थ्रोबैक थर्सडे का एपिसोड किया था। हाँ मैंने लगाया भी था। देख लो यार जाके। चलो भाई ओके जी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ व्हिच इज आजकल छाया हुआ है क्या क्या तस्वीरें लोगों की नई नई खूबसूरत Animated? लाइंस, खूबसूरत कपड़े फिटेड क्लोथ्स के साथ आ रही हैं। ऐसा तो किसी की भी नहीं आई। अच्छा हाँ तो AI जनरेटेड इमेजेस आजकल लोगों के आ रहे हैं हाँ काफी सारे जिसमें सबसे पहले माहिरा खान का भी आया, हुमा मलिक का भी आया और बड़ा लोगों ने सोनम कपूर ने तारीफ की जी। इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी देखने को मिले। अरसलान खान ने भी किया था। आते हैं ठीक है। इमरान अशरफ का भी मैंने देखा, आई थिंक इमरान अशरफ का मैंने देखा। इसके अलावा मैंने शमू नवासी का देखा
क्यों हंस रहे हो? इमरान अशरफ ने क्या किया होगा? जो उन्होंने किया होगा वो आया उन्होंने होगा। खुद किया था या फैंस ने बनाया था? नहीं उन्होंने खुद किया था, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, फैंस के पास पैसे नहीं। बस कर दो, कौन सा अच्छा, करोड़ सबसे रुपए पहले मैं किया आपको था? बता दूं, बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन है कि ये कैसे होता है। ये हम एक थोड़ा सा ना आपको वो भी दे देते हैं, हाँ, बैकग्राउंड दें, पर्सपेक्टिव दें, जो भी देना है। मतलब आपको तरीका बताते हैं हाउ टू। हाँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड कर ली है। अगर आपके पास आईफोन है तो तभी डाउनलोड होगी, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होती जी। इट्स एन आईफोन ऐप व्हिच इज मैं कॉल्ड, सोच लगा था कि मैं इस फोन से कर लूंगा। नहीं, व्हिच इज कॉल्ड लेंसा। Lensa? ऐप का नाम है लेंसा। वहां जाते हैं, वहां आप अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे मांगते हैं सब्सक्रिप्शन फी, ओके। वो आपको लेनी पड़ती है 1 महीने की। मैंने 1 महीने की ली थी। फिर उसके बाद जब आप जाते हैं, उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अभी मैं ना बहुत इसको डिटेल बात करेंगे। Okay. उसके बाद आप जाते हैं क्रिएट अवतार में। अवतार ही कहेंगे ना? Avatar. अवतार, एवेटर। Avatar. बहुत सारे लोग अवतार एवेटर भी बोलते हैं। पता नहीं वो कौन से हैं। अच्छा, खैर, उधर आप जाएंगे तो आप उधर आपने 10 से 20 आपने अपनी खूबसूरत सेल्फीज देनी है। Okay. सिर्फ सेल्फी। ओके। ठीक है, उन सेल्फीज को देख के तो फिर वो आपकी शक्लों से और आपका स्टाइल देख के तो फिर वो उस तरह की खुद से रिक्रिएट करता खुद है। से रिक्रिएट आपको 100 से लेके 200 तक की तस्वीरें देते हैं जो आप लगाते हैं। वाओ। तो आपको भरने पड़ते हैं, तकरीबन आपका कोई खर्चा आता है 2500-2700 तक ओके। ये सब बनाने में। ठीक है, जो कि मैंने भी मेरे मुंह पे लानत भेजो, मैंने भी किया। बस ऐसे ही है ना फिर लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। दौड़ने के लिए। नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। यू लाइक्ड इट? यस, आई लाइक्ड इट। आई आल्सो लाइक्ड इट। और मुझे जितने भी स्टार्स की भी आ रही है, मुझे सबकी बड़ी पसंद आई है। एटलीस्ट उससे ये होगा कि आपको पता लग सकेगा कि आप जो जैसे माहिरा है वो अपने लुक्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं। हाँ। ठीक है, तो जो जिन लोगों की ये आए हैं, एटलीस्ट जो मेकर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको ऐसा फील होगा कि अगर हम इन कैरेक्टर्स को इस तरह से सजाएं, तो इस तरह से भी अच्छे इस तरह से कैरेक्टराइजेशन की जाए इनकी, तो एक अच्छा अच्छे लग रिजल्ट सकते हैं, देखने को और अच्छे मिलेगा। लग सकते इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है। या जो डिफरेंट स्टार्स के हैं हम वो भी दिखा देंगे आपको, और मैंने तरीका भी बता दिया। अब बात आती है इनकी मीम्स के ऊपर। बहुत सारे लोग जो जिनको लगा कि शायद उनको ये पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, फिर उन्होंने जेलसी में मीम्स भी लगाए। अच्छा। जिनमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये लोग मतलब इतने जाहिल हैं, दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और ये तस्वीरें लगा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट का काम चोरी हो रहा है। और कुछ जिन लोगों के ने ना, जिन्होंने पैसे खर्च नहीं ना किए, उन्होंने भी लोगों को बहुत तनकीद की कि भाई ये भी मीम, ये भी मतलब मीम्स डिफरेंट तरह की। तो एक तो लगा देना। हाँ, तो क्या कहेंगे आप क्या कहूँ? AI जनरेटेड इमेजेस पे? आप कराना चाहते हैं आप अपने? मैं क्या ये एज करवाऊँ? मैं वैसे तस्वीर नहीं खिंचवाता। मेरी 20 सेल्फियाँ ही ना निकल आए मेरे फोन से, फिर मैं क्या करूँ? अभी मैं स्नैपचैट खोलूंगा और उसमें ऐसे ऑलरेडी AI जनरेटेड इमेजेस होंगे। वो में स्नैपचैट के फिल्टर हैं भाई, हम स्नैपचैट फिल्टर्स के मालकान हैं। हाँ, तो खैर ये इसके साथ ये न्यूज़ भी खत्म It's हुई। good, हाँ, लेकिन अच्छा मुझे अच्छी लगी, मुझे तो सबके अच्छे लगे। हाँ। जिन्होंने करना है करे, लेकिन इसमें ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने आर्टिस्ट के काम पे हाथ मारा वो है। कैसे? मतलब ये तो टेक्नोलॉजी है ना, मतलब जैसे फोन आया तो फिर PTCL वाले रोने लग जाएं कि आपने हमारे काम पे, तो टेक्नोलॉजी तो जैसे बढ़ती जाएगी ऐसे ही देखो थ्रेशर्स आए तो वो मजदूरों के काम खत्म हो हाँ, गए। तो ये तो इस कभी तरह नहीं तो कहा होता ही आपने। रहता है। ये तो कभी नहीं जितनी भी जिद्दत आती है मशीनरी में, इंसान लेबर, ह्यूमन लेबर कम होती जाती है, मशीन का काम ज्यादा होता जाता है। ये तो एडवांसमेंट है। तो इसमें इतने रोने इसमें वाले हाँ, रोने मुझे वाली नहीं कोई समझ बात आई। नहीं। हाँ। इंसान के लिए अल्लाह ताला और काम देता है। हमारे भी जिंदगी में 10,000 ऐसे काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट आ जाती है, फिर आप कहते हैं हाँ यार, तो ये तो कुछ नहीं होता, इससे तो कुछ। दिस इज लाइफ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का सिलसिला हो गया खत्म। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। मुन लेके आए इंटरव्यू ऑफ द वीक, कहाँ से लाएंगे? अपनी फेयरवेल लवली से लेके बड़ी बगैरती है ये। क्या है ग्लो एंड लवली? भाई मैं नहीं अपने चेहरे के ऊपर लाखों लगा सकता, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये क्या बात की है फजूल सी? तो जो लोग लगाते हैं, अब मेरे में नहीं है इतनी शकत, तो मैं फिर ऐसे कर लेता हूँ ना। वो आपने एक ऐड देखी है, एक जमाने में आई थी बल्ब की, जो लड़की के लिए रिश्ते आते, वही ऐड देके तो ये बल्ब मंगवाया है। उजाला क्या नाम था उसका? उजाला पता नहीं क्या। तुमने मेरा जोक मार दिया। नहीं, लोगों को दिखाना जरूरी है कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है मेरे अच्छा, फेस चलो, के ऊपर ठीक है। स्पेशली। सॉरी, तो क्या है इंटरव्यू? आपने भी एक देखा है? मैंने देखा। हम उसको डिस्कस करेंगे, कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने जो देखा वो है तमकीनत मंसूर का इंटरव्यू, जो कि शहजाद गयास शेख के शेख साथ के पॉडकास्ट हाँ, एक है, उस पे आया। एंड
मैं पर्सनली मिला हूँ तमकीनत से 3-4 दफा, और मैं जब भी मिला हूँ वो एक इतनी खूबसूरत कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करती है, ऐसा लगता है कि आप इनको काफी अरसे से जानते हैं। खैर इंटरव्यू जो मैंने देखा जिसमें से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको उसको बोला कि बैड कमेंट्स के बारे में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, कहती करने वाला तो बैड कमेंट करके चला जाता है, आप सारी रात सोचते रहते हैं कि चाहे आप डिलीट भी कर दोगे फिर भी आप सोचते रहोगे यार क्या यार मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं। आपका वो 3-4 वर्ड्स बस वहीं पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम वो कहते हैं मेरे साथ वो पूरी जिंदगी चलेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए किसी का एक कमेंट, उनको तो ये फर्क ही नहीं पड़ना, याद भी नहीं रहना, उन्होंने तो हर जगह जाके अपना गंद फेंक यही करना है। लेकिन मेरे साथ वो बैड कमेंट्स कहती है, मैं रात को सोती हूँ तो सब भी रहते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं जी इग्नोर करें बैड कमेंट्स को, ऐसा होता नहीं है पॉसिबल। और जब मैंने भी एक्सपीरियंस किया रिसेंटली, मैंने भी किया एक्सपीरियंस, तो मुझे तो उस रात नींद ही नहीं आई। हमें भी कुछ बैड कमेंट्स का सामना हुआ जो कि मैंने डिलीट कर दिए, ऑब्वियसली करनी जो मैंने डिलीट कर दिए। मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ मैंने डिलीट कर दिए। लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा, मुझे बड़ा मतलब लाइक अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब इस बात से लगा कि बहुत सारे लोग कहते तुम कौन होते हो करने वाले, तुम ये मैं फिर चाहता हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं एटलीस्ट मैंने कभी किसी को ये जाके नहीं बोला था कि ये नहीं ठीक कर रहे, फलाना नहीं कर रहा, तू कौन होता है फलाना। मैंने खुद डायरेक्ट आया ना, मतलब अपनी वीडियो की। जो लोग नहीं करते फिर आप, अगर आपको आते हैं तरीके तो आप अपना तो शुरू करें ना एटलीस्ट। अच्छा इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जितने भी लोग ये बैड कमेंट्स करते हैं ना, वो ना आपके काम के ऊपर बात नहीं करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आपको पर्सनल अटैक करते हैं जी। मतलब अगर मैंने किसी मूवी का, आपने किसी मूवी का रिव्यू किया है या मैंने किसी ड्रामे का रिव्यू किया, वो ये नहीं कहेंगे कि आपने इस ड्रामे में ये पॉइंट यहाँ पे गलत कहा है। वो कहेंगे तू तो ऐसा दिखता है, तू तेरा काला रंग है, तेरे लंबे बाल हैं, तू ये है। ये पर्सनल अटैक करते हैं। आपके कंटेंट के ऊपर बात करें ना तो समझ आती है। जैसे मैंने किसी ड्रामे पे गलत रिव्यू किया या आपने किसी मूवी पे गलत, तो वो आपको समझाया कि नहीं नहीं यार इस तरह ऐसे ऐसे है, इस चीज से मैं डिसएग्री करती हूँ। कितनी प्यारी बात है, बहुत प्यारी। ये नहीं करते और हमारे बहुत खूबसूरत हमारे जो साथी हैं, हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त, हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमारे आई लव कौन सी आर्मी है, टोटल आर्मी लाइव, वो नेगेटिव कमेंट्स भी करती है, नेगेटिव नहीं मतलब वो हमसे डिसएग्री भी करती हैं ग्रेसफुली, दिल खुश होता है। हाफ सुरीले इज अ गुड एग्जांपल। ईमान गुज्जर, बिल्कुल वो भी हमेशा एक अच्छी कोई ना कोई बात इनपुट दे के जाते हैं। हमाद तो मेरा फ्रेंड ठीक है। और भी बहुत सारे सलमान है यार, सलमान की ना हमेशा यार एक सलमान का कभी हमारे साथ वो नहीं ना हुआ क्लैश ना, वो हम में से ही है, एग्री कर लेते वो एग्री करता है। और कौन है यार, एक बंदा गायब हुआ हुआ है, ढूंढ के निकाल लो। कौन? तफसीर, पता नहीं। तफसीर के पहले हर वीडियो पे कमेंट आते थे, पता नहीं कहाँ गायब है। उनको आपने लगता है जीनियस बडीज, इतना जीनियस बडीज वो भी डिसएग्री करते थे प्यारे तरीके से। तो हम उसको लेते हैं, उसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम हमेशा लेते हैं। लेकिन अगर जो आपकी पर्सनालिटी पे अटैक करेगा तो वो उसको तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी दिखाने नहीं बैठे, हम आपको ये कहने नहीं बैठे कि आप अरसलान बन जाए या आप मून बन जाए। हम आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के लिए बैठे कि ये हम सोचते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर, तमकीनत पे आते हैं। सेकंड जो उन्होंने बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि वो आजकल ड्रामा कर रही हैं और उनसे पूछा गया उनका एक्सपीरियंस, तो जो कुल रीजन बताई कि क्यों सारी चीजें सेम लगती हैं, क्यों करेक्टराइजेशन पे काम नहीं होता। कहते हैं कि जब स्क्रिप्ट ही एक जैसे होंगे, मतलब एक औरत, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम लेते हैं समीना अहमद का, समीना अहमद का सारे कैरेक्टर्स एक जैसे ही हैं। तो जब उन्होंने रोज जाके यही एक सेम काम करना है, तो आप एक सर्टेन लाइफ पॉइंट के बाद जाके आप भी कह देते हो बस अब क्या मैं क्रिएटिविटी क्या इसमें नया के लेके आऊं। ठीक है कि एक घरेलू औरत है, वो एक सास है, एक जालिम सास है, जालिम सास में कितनी की क्रिएटिविटी बंदा कितनी, और जब कोई क्रिएटिविटी लेके भी आता है तो उसको ही सराहने वाला भी नहीं होता कि इसमें एक्स्ट्रा मेहनत की गई है, कि किसी ने नोट किया है कि नहीं किया। तो कहते हैं शायद यही रीजन है कि हमारे ड्रामास जो हैं वो डाउनफॉल, क्योंकि कोई इस काम को भी सीरियस नहीं ले रहा। जो एक्टर्स हैं वो उठ के कहे ना कि नहीं यार मैंने ये कैरेक्टर नहीं करना, मैंने पहले किया हुआ है। मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ। कोई इधर अपने आप को चैलेंज नहीं करते। सो ये ठीक है, रोजी लगी ना। जैसे उसकी एग्जांपल ये है कि कोई एक बंदा मुसलसल एक नौकरी कर रहा है, एक सर्टेन टाइम के पास जाके आपकी भी क्रिएटिविटी, जैसे बैंक की कोई नौकरी है या अकाउंट्स की कोई नौकरी है या
एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके फिर वो रूटीन का वर्क हो जाता है, क्लैरिकल वर्क हो जाता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे तो आजकल जो हमारे एक्टर्स हैं वो क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो दैट ये 2 बातें मुझे उनकी उस पूरे इंटरव्यू में बहुत इसमें कुछ अच्छी लगी। एक्टर्स हैं जो करते हैं, फिर उनके स्क्रिप्ट्स भी तो डिफरेंट आते हैं ना। जैसे अभी हदीका कियानी कर रही हैं, हदीका कियानी उन्होंने है, 3 स्क्रिप्ट सानिया ली हैं, तीनों सईद different है, है, हाँ। सानिया सईद है, उनके साल में 4 डिफरेंट शक्लें आपको देखने को निम्रा मिलती बुच्चा हैं। हैं। निम्रा बुच्चा तो बहुत अब तो सिलेक्टिव आती वो तो नहीं बहुत है, सिलेक्टिव काम कर बहुत सिलेक्टिव है। रहे हैं। नुमान निजाज, हाँ। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी के ड्रामे हम बहुत कम हाँ, रिव्यू करते हैं, लेकिन फैसल कुरैशी अपने हर किरदार में काम करते हैं। अगर वो अभी उनका रिसेंटली फर्क चल रहा है, फर्क ड्रामा फर्क। चल रहा है, उसमें उन्होंने टोटली डिफरेंट अपना और वो अगर किया। अपने करेक्टर जो मतलब जो करेक्टर उसमें अगर वो चेंजेस नहीं है ना कि उनका पिछले ड्रामे से अगर नेक्स्ट ड्रामा सेम है करेक्टर, तो वो अपनी लुक्स पे काम वो कर कपड़े ही चेंज कर लेंगे, वो लुक्स पे hairstyle काम change कर करेंगे। लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सो अब आजकल तो कोई भी नहीं नहीं है कर ऐसे। रहे, नहीं कर रहे। कोई भी नहीं है ऐसे। सो मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। बहुत सारे ही यकसानियत का शिकार हो गए जी हैं। जी। सो दूसरा आप बताएं, आपने कौन सा टीवी देखा? यार मैंने देखा कैफी खलील का, जी, फुशिया पे जो आया कन्हैयारी वाले जो कन्हैयारी वाले कैफी खलील में, तो जब पहली दफा उनका ये सुना, कोक स्टूडियो पे सुना था, मैं तो उसी टाइम में उनका फैन हो गया था। विद इन 30 सेकंड्स। हाँ। तो उनका इंटरव्यू आया फुशिया पे। अब मैं सबसे ज़्यादा तारीफ उस बंदे की करना चाहूँगा। वो बंदा एक इन हिमसेल्फ एक फिलॉसफी है, वो एक प्रॉपर जिसको ट्रू आर्टिस्ट कहते हैं ना, जो अब तो पैदा होना बंद हो गया है ट्रू आर्टिस्ट इस तरह के, हाँ। वो उस तरह के। अब उन्होंने बात की है, वो पूरा शो तकरीबन, पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखा मैंने पूरा, वो उसकी वजह भी आगे जाके बताऊंगा उसकी मैंने एक भी वजह उसके है, कुछ पार्ट्स ठीक है। देखे। उसमें ना उनकी आंखें ऐसे थी, वो होस्ट की आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर रहे थे। इतना रिस्पेक्ट है ना। शोज द रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स वुमेन। हाँ। विमेन आज तो नई अंग्रेजी निकलेगी। हाँ। तो उनकी जो है ना, वो औरतों की रिस्पेक्ट शो होती है कि वो आंख में आंख मिला के आई कांटेक्ट से बात नहीं कर रहे। दूसरा यार, ही टू सूफी फॉर दिस वर्ड। सूफीज़म हम लोग कहते हैं कि जी, तो उनकी बातों से लगता है यार इतनी डीप बातें करते हैं वो, इतनी डीप। अच्छा, अब आप एक बंदा बैठा हुआ है कैफी खलील और सामने उसकी बैठी राबिया मुगनी तो राबिया मुगनी इज लाइक निदा यासिर ऑफ दिस YouTube फैमिली, ठीक है। ये जो सही बात, वो हमारी निदा यासिर वो है, हमारी कम्युनिटी की निदा यासिर। वो ARY पे शो कर रही हैं, जो है आमना वगैरह वो हम पे कर रहे हैं। तो ये हम जो है हम KTN पे कर रहे हैं। नहीं, A+ तक तो आओ यार, ऐसे क्या है। नहीं, A+ भी बड़ा है। चलो क्या, तो हम यार कार्टून नेटवर्क पे शो कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो तुम अपने आप को कार्टून कह रहे हो। नहीं, अच्छा बात हो रही है। Sorry. तो यार वो इतनी डीप बातें कर रहे हैं, आप इतनी सरफेस लेवल की बातें करो, दिस इज नॉट फेयर। इनका इंटरव्यू मुझे चाहिए तो फुशिया वाले किसी और से करवा लेते। तो उनके पास कोई है ही नहीं। हाँ, मसला यही है ना कि वो अंधों में काना राजा वाला हिसाब है। लेकिन यार मेहनत बहुत करती हैं वो, हाँ, घर से रिसर्च करके आती हैं, करके आती हैं। कि वो 2-3 पेज विकिपीडिया पढ़ आती कि कैफी खलील ने लाइफ में ये किया हुआ है, वो सारी बातें रिसर्च करके अच्छा, आती है, एक पहले सारी चीज दुनिया को जो आपने बताती है। डिस्कस की मुझे बड़ी अच्छी लगी। जी। उनसे पूछा कि आप लियारी के हैं, वहाँ पे तो बड़ा खतरा है, ये है वो बड़ा उनने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जगह बुरी नहीं होती या खतरनाक नहीं होती, इंसान खतरनाक होते हैं। और ये बात मुझे बड़ी पसंद आई कि वाकई कोई इलाका बुरा नहीं होता, उसके लोग बुरे होते हैं। खैर, इसके अलावा कोई चीज़ जो मेंशन करना चाहे जो आपके लिए बड़ी हाईलाइट रही हो उस इंटरव्यू की? देखने नहीं ना दिया मुझे। अच्छा, आई विश के आमना करें वो कैफी खलील का इंटरव्यू। आई वुड लव टू। आमना कितना अच्छा, आमना ने कवि जी का इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी याद है, इतना खूबसूरत 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो है वो कट कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ 1 घंटे का। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2 पार्ट्स में लगा दूंगी, लेकिन आर्टिस्ट को मैंने चुप नहीं करना। तो यहाँ पे तो ये सिलसिला ही नहीं है, यहाँ पे तो सतही बातें होती हैं। आई डोंट थिंक इज कि इनको ना कोई ये जो YouTube कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग अस, इनके अंदर इतना हौसला भी नहीं है कि कोई इनको फीडबैक भी दे दे तो ये हजम कर ले। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये बात आप कभी नोट करना कि किसी भी यूट्यूबर पे कोई अगर कोई बैठ के बात कर देगा ना कि भाई फलाने ने तुमने ये ठीक नहीं किया, हम सब हर यूट्यूबर से मानता है कि वो एक फरिश्ता है। अच्छा, जब हम ये बात कर देंगे ना फलाने ने किसी फलाने ने कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया,
उधर से शुरू हो जाएगा, ये तो हैं ही ऐसे, तुम तो इनका ऐसे, तो तुम पास तो भी यहाँ। ऐसा था, भाई ये तो अपने ये हैं कौन, एक दफा ये कहाँ से उठ के आ गए हैं, ये होता है यूट्यूब पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इधर मीडिया पोर्टल्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली Overall यूट्यूब यही का होता है। कल्चर यही है कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देखना भी चाहे तो कोई तो लेते उठ नहीं के है, हाँ। कह देंगे तू कौन होता है फीडबैक देने वाला, तेरा तो पास ऐसा था, और हम तू तो है ऐसे हैं। कौन, तुझे कौन तो जानता यही है, करेंगे, कर ले जो करना ठीक है। है। द थिंग इज कि आप अपनी आप इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरव्यूज अगर कोई ले रहा है हाँ मीडिया में तो वो राबिया मुगनी राबिया है, है, बिल्कुल नो डाउट, नो डाउट। नो डाउट, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। हर एक स्पोर्टिंग कास्ट भी ले लो आप, हर बंदा behind the camera ले लो, behind the director ले ले, camera, writer ले ले। director, राइटर हर एक का कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप में अब थोड़ी मेजोरिटी आ जानी चाहिए, वो mature interview होने लेने की बजाय की। immature होती वो जा रही है। डे बाय डे और ज्यादा अच्छा, फिर घर में क्या होता है, फिर मतलब Why? नो वन इज इंटरेस्टेड। उनके आर्ट के बारे में पूछो, उनके क्राफ्ट ऑफ वर्क के बारे में पूछो, हाँ इस तरह की बातें करो आप उनसे क्या सवाल है? इसलिए मुझे ना इसलिए मैं अब ज्यादातर एंजॉय करता हूँ पॉडकास्ट में बहुत- जो पॉडकास्ट होते हैं ना वो बड़ा खुल के बात हाँ, वो डीप होती हैं। उसमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज और उनकी फिलोसफी जानने का मौका मिलता है। ये जानने का मौका नहीं मिलता कि आप फिर सुबह उठ के अंडा आपकी ब्रेड favorite खाते dish कौन सी है? हैं, ये भी पूछा था। नहीं वैसे कह रहा हूँ, हाँ तो फिर वो पूछ लेती है जब दिल करे, वो राबिया पूछ लेती है। तो पूछ ले, ठीक है। वो फिर उस जमाने में चलो समझ आता था हमने कोई स्टार की दावतें करनी है कि जब वो आएगा तो फिर और कैफी वैसे भी खलील अब तो आएगा तो ये- फिर तुमने क्या बनाना है। अब तो वैसे भी यार सारा कुछ इंटरनेट नेट पे मिल जाता है। हाँ तो खैर चलो कोई नहीं, डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई कि मुझे कैफी खलील का इतना प्यारा इंटरव्यू हाफ में छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ। चलो अगला कंटेंट लेके आओ। कंटेंट ऑफ द वीक जी मून, क्या देखा आपने? मैंने देखी कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कास्ट का नाम याद है? हाँ हाँ, बताओ। फरदीन खान और फरीदा जलाल। और नहीं हीरोइन का नाम बताओ ना। यार बकवास भी की थी कि शो से पहले अगर तुमने इस फिल्म को कंटेंट ऑफ द वीक में ऐड करना है तो उसकी पूरे लवाजमात लेके आना, मैं लिख के लाया हूँ। क्योंकि उस हीरोइन का नाम मुझे आज तक रिचा याद नहीं हुआ। पलूड रिचा PALLOD, रिचा पलूड नाम है उनका। जी क्यों पसंद है आपको ये मूवी? मुझे बहुत पसंद है। हालांकि बॉलीवुड के ऊपर डिजास्टर था, बॉक्स ऑफिस के ऊपर डिजास्टर। ये एक्चुअली 2002 में आई थी, एक तेलुगु मूवी का एक ही रीमेक था। जी रीमेक था ये। बेसिक जो इसका प्रेमिस है वो रोमियो जूलियट वाला ही है कि दो खानदान बचपन शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन है। तो एक खानदान का लड़का है, एक खानदान की लड़की है, किस तरह वो आपस में मिलते हैं और किस तरह उनकी आपस में प्यार श्यार ये वो सारा कुछ मार धाड़ी है वो। ऐसे तो नहीं है, और क्या है, वो दोनों एक ही खानदान के होते हैं, लेकिन दुश्मन तो होते हैं। वो दुश्मनी किसी और रीजन की होती है। दुश्मनी भी प्यार की वजह से होती है ना। ये दुश्मन ड्रामे वाली थोड़ी थोड़ी स्टोरी, थोड़ी थोड़ी दुश्मन वाली स्टोरी। यस आई लव दिस मूवी। also love this बचपन में मंगला जंगला मंगला जंगला आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी मैं बचपन में बड़ा वेट करता था, वो मुझे चॉकलेट्स दिखाता है। वो सीन में वेट करता था कब आएगा मैं देखूं। वेट करता था वो जो स्त्री फरदीन खान की पैंट को लग जाती है और वो डांस कर रहा होता है। ये आप इधर से नोट करें कि मेरा दिमाग बचपन में कितना नाइव और मासूम था, चॉकलेट्स देखता था और इसको नंगा फरदीन खान देखने में वो थी यार। वो सीन बड़ा प्यारा था, इंटरेस्ट। वो सीन बड़ा प्यारा था। वो कानों में हेडफोन लगाई होती है, नहीं पतलून फटी है, पतलून फटी है। बड़ा प्यारा सीन था, मैं डलवाऊंगा लाजमी। पतलून फटी है, अरे पतलून फटी है, पतलून फटी है। तो आप इधर से अंदाजा लगा लें कौन बचपन में मासूम था और कौन नहीं। बस कीजिए, बहुत हो गया। गाने बड़े अच्छे इस फिल्म के। चुड़ी 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 चूड़ी चूड़ी नहीं मुझे पसंद है, लेकिन वो उन दो बहनों ने गाया हुआ था। बहनों की प्रिया की चूड़ी चूड़ी। वो मेरी बड़ी फेवरेट प्रीति और पिंकी। प्रीति चिड़ी 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 चिड़ी। प्रीति पिंकी बॉलीवुड की वो सिंगर थी, वो दोनों बहनें इकट्ठा गाना गाती थी और एक आवाज लगती थी। और वो एक ही लड़की के ऊपर आती थी। नहीं पिया पिया में दो पिया पिया में दो लड़की थी। एक चुड़ी चुड़ी उनका फेमस था। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, पिया। यार एक और गाना बड़ा फेमस, वो वाला दुपट्टे वाला था कुछ। आई आई नहीं 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 यार, करीना कपूर के ऊपर था। दुपट्टा मेरा हाँ, रंग दे दुपट्टा मेरा। यार हम इतने पुराने हैं। प्रीति पिंकी हमें याद है।
हालांकि किसी को हमारे व्यूअर्स किसी को भी प्रीति पिंकी याद नहीं होगी। अच्छा खैर, चूड़ी चूड़ी और एक कुछ तुम कहो कुछ हम कहें वाज अ गुड सॉन्ग। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। एक और गाना था हुआ सलाम दिल का, यस हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। एक और था, जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए जागे जागे खोए खोए जागे जागे सोए भी है। जब से देखा तुमको हम तो खोए 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 खोए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आप अच्छा और एक इसकी वजह ये भी है कि ये मेरे ख्याल में स्टार उत्सव पे कि पता नहीं कौन से चैनल पे लगती थी और रोजाना ही लगी होती थी, तो मैं रोजाना ही तकरीबन देख लेता था। स्टार उत्सव पे हाँ। अच्छा खैर, बाय द वे, जिस तरह मुझे मिस इस्तांबुल बहुत पसंद है और मैं उसको ओन करता हूँ और पूरी दुनिया को पता है कि वो बड़ी घटिया मूवी है, उस तरह मून भी कुछ तुम कहो कुछ मैं बहुत उसको शदीद पसंद करते हैं, शदीद, चाहे वो गद्दी मूवी है। बहुत बुरी है लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ, उनको पसंद है। गिल्टी प्लेजर गिल्टी प्लेजर मेरे लिए तो है। मैंने इस वीक देखी नई मूवी व्हिच इज कॉल्ड फ्रेडी। या अच्छा, जिसमें थे कार्तिक आर्यन और वो जो पूजा बेदी की बेटी है, क्या नाम है? उन अलाया एफ अलाया फर्नीचर वाला, उसमें, या हाँ। अलाया फर्नीचर वाला। फर्नीचर वाला, हाँ। तुमने उस पे जोक नहीं सुना? वो कपिल शर्मा शो में आई थी तो किसी ने कहा मुझे ये फर्नीचर फलाना फर्नीचर चाहिए, क्योंकि उसका नाम एफ, लेकिन वो बेसिकली अपने आप को कहती अलाया एफ, पूरा नहीं कहती। खैर वो फ्रेडी जो मूवी थी उसमें वो फ्रेडी का कैरेक्टर वही प्ले कर रहे थे, कार्तिक आर्यन, उनको कहते थे फ्रेडी जिन वाला। मुझे फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। इट वाज वेरी पैथेटिक मूवी। कुछ जगहों पे स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन में होता ही है कि वो एक डेंटिस्ट होता है और वो जो इंट्रोवर्ट नहीं होते जिनको उसमें थोड़ी, क्योंकि वो बड़ा भी हो रहा है, उसको हार्मोन्स उसके अंदर फट रहे हैं, उसको कोई लड़की चाहिए। ओके ठीक है। मतलब मैं इससे ज्यादा सिंपल मैं कुछ बता नहीं सकता, मतलब क्योंकि फिर वो बदमाशी हो जाएगी। उसके अलावा उनको फिर वो किसी एक लड़की से प्यार होता है, फिर बाद में लगता है वो लड़की उस किसी प्लानिंग के तौर पे उनके साथ ये प्यार का ढोंग करती है। ठीक है। इतनी फजूल और इतनी बेढंगी और इतनी रियलिटी से दूर वो मूवी थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। वो भी मतलब समझ तो आई मुझे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इस फिल्म को बनाने की इतनी जरूरत क्या थी। मतलब जब आपने इतनी सीधी सीधी चीजें रखनी है, इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड भी इतना absurd सा था, कुछ समझ नहीं आया। और मतलब लाइक सब कुछ हो गया और किसी ने उस पर शक से देखा ही नहीं। मुझे ना कभी कभी एक इतराज़ ये भी होता है कि जब हम अक्सर कोई इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज बनाते हैं, कुछ ऐसे कुछ मर्डर्स दिखाते हैं फिल्मों में, वो जो मर्डर हो जाते हैं उनके बारे में किसी को परवाह नहीं होती। जब कुछ मर्डर्स ऐसे हो जाते हैं तो फिर उनमें जा के फलाने का भी वो देखो थंब इम्प्रेशन, फलाने के भी ये देखो फिंगरप्रिंट्स, ये वो फला, तो कुछ तो इतनी ही पागलों की तरह कत्ल की इन्वेस्टिगेशन, कुछ इतनी बोंगी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जो थी वो बड़ी बोंगी इन्वेस्टिगेशन थी। मतलब साफ साफ कत्ल पकड़े भी जा सकते थे लेकिन नहीं पकड़े गए। तो मुझे नहीं पसंद आई। और एक्टिंग भी, आई एम सॉरी, कार्तिक आर्यन की कोई इतनी अपरंपार नहीं थी, लेकिन अलाया की एक्टिंग बहुत अच्छी, अलाया अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी। जवानी जाने मन में भी उनका काम मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उनका जो एक लव इंटरेस्ट बना हुआ था वो इतना बोंगा, उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी फजूल थी, उसके डायलॉग से नहीं समझ आते थे। सो आई एम सॉरी, मेरे लिए दैट मूवी वाज अ बिग नो। क्योंकि जब मैंने वो मूवी डाउनलोड भी की थी तो मैंने सोचा था कि मैं और मून साथ बैठ के देखेंगे और शायद हम डिटेल्ड रिव्यू भी बनाएं। मुझे जाना पड़ गया और फिर जब मैंने देख ली फिर मैंने कहा अच्छा किया उसने नहीं देखी, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम थी। सो दैट्स इट। हमने और कंटेंट देखना था इस वीक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लर देख ली थी। ब्लर मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं की, वो Z5 पे आई है। मेरे पास Z5, वैसे हम Z5 है, सब्सक्रिप्शन हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छा Z5 साल की पूरे ली थी। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि Z5 आप कैसे देखते हैं। मैंने हालांकि मिस्टर शमीम के वक्त वो सारा एक प्रोसेस समझाया था, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। Z5 पाकिस्तान में नहीं चलता। आपके लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर 1, आपको Z5 की सब्सक्रिप्शन चाहिए किसी और मुल्क में, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन पाकिस्तान में लेंगे तो पाकिस्तान में तो वो बैन है, वो नहीं होगा। एक आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन उसकी, जैसे हम दोनों ने मिल के ली हुई है यूएस की, ठीक है, यूएस की सब्सक्रिप्शन लेके फिर आपको चाहिए एक वीपीएन, पेड वीपीएन भी वो वाला जो कि इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें नेटफ्लिक्स है, प्राइम है,
Z5 है, अगर उन पे उनको VPN करके भी चलाएं तो वो फौरन कह देता है कि आप उस कंट्री में नहीं हैं, आपका रीजन चेंज, आपका रीजन चेंज है। सो इसलिए हम अपना अमेरिका का VPN लगा के अमेरिका की सब्सक्रिप्शन लेके हमारे पास Z5 की सब्सक्रिप्शन है, तो हम ब्लर देख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक हम फिर आई थिंक शायद हम ब्लर को ही डिस्कस करें। और एक दो फिल्में जो आ जाएंगी, एक और फिल्म आई थी जो मुझे बड़ा मेरा दिल कर रहा है मैं देखूं, लेकिन वो भी सिनेमा में रिलीज हुई है। उस मूवी का नाम क्या है? उसका नाम है सलाम वेंकी। सलाम वेंकी, काजोल की एंड वो लड़का आपको पसंद है? हाँ, उसका क्या नाम है, अब तो सारी जिंदगी नहीं ज़हन में आएगा, जो मर्दानी 2 में था। आपने बड़ा सर खाया मेरा 4 दिन उस लड़के का नाम ले लेके, अब आपको नाम नहीं आता। अच्छा, विशाल जेठवा। हाँ, चलो लेट्स सी, जब आएगी तो हम देख लेंगे, जरूर देखेंगे। मैं वेरी मच इंट्रीग्ड। चलो बहलाओ, चलो मैं आवाम को थोड़ा बहला फुसला लूँ। अच्छा आवाम फ्रेंड्स, आपके सामने ये साल भी ख़त्म होने वाला है, 2023 आने वाला है, तो आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और अगर आप उनको बनाते हैं तो उन पे कितना अमल करते हैं? क्योंकि मैंने इस साल सिर्फ एक ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था जिस पर मैंने अमल नहीं किया। अच्छा। उसके लिए आप टीवी लाउंज की 2022 की पहली एपिसोड देख ले, आपको पता चल जाएगा मेरा क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन। चले, लेकिन वैसे हम एक और हमारा जो एक नया सेगमेंट था वो तो बताना भूल ही गए। कौन सा? टिकटॉक। हाँ टिकटॉक, हाँ चलो वायरल ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। क्या है वायरल ट्रेंड आजकल? पिछले मेरा दिल ये पुकारे आजा से हम निकल आए, अब शुक्र है अल्लाह का। हाँ, और हम आगे लोर द पावा अख्तर लावा, जहाँ पे देखिए यार क्या है लोर द पावा अख्तर लावा। फिर मैंने पूछा किसी से कि ये कौन शख्स है, तो किसी ने कहा कि ये लाहौरी हैं, कोई शादबाग साइड पे रहने वाले हैं कोई, तो ये इनको कहते लाहौर का पावा है। लोग का पावा मींस पावा वैसे जो पंजाबी नहीं है उनको समझाते, जैसे वो जो क्या पिलर्स, पिलर्स बोलते हैं। हाँ, चारपाई का जो वो होता है ना उसको पावा कहते हैं। उसको भी बोलते पावा। हाँ। क्या होता है चारपाई का जो वो होता है ना उसको पावा बोलते हैं, जिसके बेस पे चारपाई खड़ी होती है बब्बा, पिलर। अच्छा हाँ। अच्छा खैर, एक तो ये हो गया लोर द पावा अख्तर लावा, जो कि इतना वायरल हुआ कि हमारी पिछली मीनिंगफुल की एपिसोड के पहला कमेंट ये था लोर द पावा अख्तर लावा। तो मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज दिस लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मतलब क्या है ये? हमारी आवाम है। अभी लाइक एक वो बेचारी लड़की को जलील किया हुआ है अभी तक कि वो 2 करोड़ लेगी, 5 करोड़ लेगी। अब एक मुझे अगर आप मुझे कहेंगे कि वो एक शरीफ इंसान है तो आई एम सॉरी, मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अपने आप को जो मतलब पावा कह रहा हो और बड़े ऐसे कह रहा हो, और जिस तरह वो एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि वो थोड़ा ना गुंडा टाइप है। लगता है ना? सुना तो मैंने काफी कुछ, लेकिन बता नहीं सकता। नहीं अब जो हाँ मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता। अब वो लोग कहाँ हैं जो ग्लोरिफिकेशन हो रही है, इसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है, नशे की ग्लोरिफिकेशन हो रही है, LGBTQ की ग्लोरिफिकेशन, ये क्या ग्लोरिफिकेशन हो रही है जो मासेस में हिट है? जो आइलैंड तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए आई थी ना, अब वो ग्लोरिफिकेशन वाले इस लोर द पावा अख्तर लावा पे क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाएंगे? कि वो मर्द है। हाँ। अच्छा नहीं, पहले मुझे डिस्कस करने थे। मुझे तो गुस्सा आया, मुझे इतना पसंद है मोमिन साकिब, मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसका काम भी पसंद है, मुझे उसके वो जो ट्रेंड्स हैं कि वक्त बदल गए, हालात बदल, मुझे मजा आता है उसकी वीडियो। उसने भी उसके साथ वो भी उधर चला गया ना उसके पास जाके। मॉल्टन लावा तो बाद साडे भरा अख्तर लावा साहब नाल साडी मुलाकात हो गई, बड़े प्यारे इंसान ने। मतलब हर कोई चढ़ते सूरज को इस्लाम कहता है, वो कौन सा चढ़ता सूरज है 2 दिन बाद उसने डूब जाना है। लेकिन मोमिन साकिब को जरूरत नहीं थी। हाँ, लाहौर आया होगा उन्होंने क्या समझ। तो है लाहौर का ही है? लाहौर का है? लाहौर का है हाँ। मेरे एक फ्रेंड था, उसके साथ बिकन हाउस में पढ़ता था। हाँ ओके ठीक है। अच्छा खैर कोई नहीं। लेकिन तो वो पावा है, कौन हो सकता है उसने मोमिन को कॉल की हो के आजा लाहौर दा पावा अख्तर लावा। मैंने सुना है कि वो भी किसी इन्फ्लुएंस बंदे के बेटे हैं मोमिन साकिब। हाँ ओके चलो खैर, मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग बताएं कि ये तरीके हैं क्यों हिट होते हैं। और इसी के साथ चलते ही फिर एक वो भी आई लोर दी मासी, नहीं लोर दी पावी मासी कम वाली। हाँ लोर दी पावी मासी कम वाली।
वो मुझे अच्छी लगी। वो बड़ी फनी थी। लोग वो बहुत क्यूट थी। पावी मासी कम वाली, वो बहुत लोर दी क्यूट पावी थी। मासी कम वाली। लेकिन उन्होंने भी बड़ा सेलिब्रेट किया ना, जहाँ पे वो काम करती है शायद वहाँ पे लोगों ने उनको केक भी लगा, लेयर्स का केक था But, हाँ, गाइस, that's a cute रेड thing. वेलवेट, ऊपर आपको- लिखा हुआ था लोर दी पावी मासी कम वाली। मासी काम वाली। और जो उनके साथ जो लड़की है जो उनके साथ बना रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ा वो फील हुई। वो जो राजेश्वरी और क्या नाम था वो जो उसके साथ होती है, वो जो वो बड़ा देखते हो क्या बारिश की वो वीडियोस आप देखते हो, उसका नाम क्या है? गौरव गेरा और उसके साथ राजेश्वरी होती है। तो मुझे वो वाली भाई उसमें से वो उसी तरह वो की। इट वाज अ गुड थिंग। सेकंड जो ट्रेंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पतली कमरिया। हाँ, दैट्स अ हाय ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा है। दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड। और उस पे जिस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं और मुझे सारी पसंद आई है यार। मुझे भी कोई भी पूरी नहीं लगी। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं क्यूट से, साथ उनके फैमिली मेंबर्स खड़े होते हैं। वो जो आगे वो जो पतली कमरिया वाला लड़का करता है ना, तो वो बड़ा अच्छा है। तेरी कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड है ये इंडिया से आया है, हाँ, ये यहाँ का नहीं है। ये यहाँ का नहीं है, लेकिन ये अच्छा ट्रेंड है। अब भी चीखे ना कि भाई इंडिया का ट्रेंड यहाँ आ गया, अब इस पे कोई बात नहीं करेगा, नहीं किसी को करेंगे। कोई परवाह नहीं है। इंडिया वालों को भी कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में आगे ये ट्रेंड के नहीं, लेकिन इधर से कोई ट्रेंड उधर जाएगा तो हमारी तो चीखें ही निकल जाएंगी ना। ओह, पार्टी हो रही है तो रणवीर कपूर ने भी रणवीर सिंह ने भी कर लिया। हाँ, चलो खैर चलते हैं जी हमारे कमेंट सेक्शन की तरफ। सबसे पहले पड़ोसी ही मुल्क से कमेंट आया है सुंदरम का। हाँ जी, वो कहते हैं मेरा एक डाउट है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामा यूट्यूब पर डाल के अपने फाइनेंस सिक्योर कर पाते हैं, और फ्यूचर में क्या ये बजट बढ़ाएंगे? क्या यूट्यूब ऑडियंस पेड करके देखेंगी, या इतनी जल्दी यूट्यूब पर क्यों डाल देते हैं? इनको अपने आप पर भी डालकर कमाना चाहिए, इनको अपनी ऐप पर भी डालकर जमाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, इनके जितने भी हमारे पाकिस्तान ड्रामे हैं, एयरवाई की एयरवाइज ऐप है, हम टीवी की भी हम टीवी की एक ऐप है, उस पे ये सब ड्रामे होते हैं। लेकिन जो चल रहा होता है ड्रामा सिर्फ वही हो रहा होता है, लेकिन बाकी ड्रामे ये डे बाय डे ना यूट्यूब से डिलीट कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा, मतलब एक ही ड्रामे की बार बार व्यूवरशिप लेते हैं, क्योंकि जब भी किसी का बेल आइकन बना होता है उसको लगता है कि नया ड्रामा, मतलब हम सफर दोबारा आ गया, चलो दोबारा देखें। जैसे हमारे गुलजार है भी चल रहा था, फिर लोगों ने देखा, मैंने देखा, रेगुलरली देखा, क्योंकि वो फिर वो बेल आइकन लोगों की दबी होती है। बाकी सेकंड बात आपकी ये रही कि यूट्यूब से पैसे उनको आते हैं, व्यूज अच्छे खासे हैं, उनकी रीच भी अच्छी है। हमारे यहाँ टीवी पे भी काफी, मतलब ज्यादातर हम अभी भी टीवी पे ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है जो मासिस वगैरह। तो ये डबल एक तरह से कमाई हो जाती डबल है। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, आई फील लाइक यूट्यूब हम टीवी के ड्रामे या वीडियोस पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन है। यूएस में चलते हैं कई, मतलब कई मुल्कों में नहीं चलते। हाँ, तो पता नहीं वो चला रहे हैं उनके, होना तो नहीं चाहिए यूट्यूब पे अवेलेबल, लेकिन अब यूट्यूब पे अवेलेबल किए बगैर अब कोई गुजारा भी नहीं है। मासिस को देना है तो फिर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मासिस और कई जगह पे जाकर देख नहीं सकती है। हाँ, प्लीज ये लोग यूट्यूब पे बड़ी मुश्किल से देखते हैं, मेरे तो घर वालों को यूट्यूब पे नहीं यूज करना। हाँ, तो ये होता है, दैट्स ट्रू। अच्छा, इसके बाद बिलाल हिजाजी कहते हैं वॉच कला ऑन योर रिकमेंडेशन एंड आई हैव टू से इट वाज डेफिनेटली अ मास्टरपीस। थैंक यू सो मच। आसिफ सुहेल कहना चाहते हैं एक तस्दीक कर दूं, खुदा और मोहब्बत के डायरेक्टर वजाहत रऊफ नहीं, वजाहत हुसैन है, जो कि हम शो रिकॉर्ड करके हमने उसके बाद अरसलान मुझे कहते हैं वो नहीं था, वो था मैं कहूं। हाँ, तो आप ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। हाँ, अलबत्ता रक्स से बिस्मिल के डायरेक्टर जरूर वजाहत रऊफ हैं, यस, ये बात है। अगले हफ्ते के लिए इंटरव्यू ऑफ द वीक के लिए तजवीज़ है कि शान शाहिद का इंटरव्यू जो आज ही फुशिया पर आया है और राबिया मुगनी ने किया है, ये इंटरव्यू को डिस्कस करें। प्रोग्राम हमेशा की तरह बेहतरीन था। ये हमने क्यों नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा, मेरी नज़रों से भी नहीं गुजरा। अच्छा, इसके बाद एस करके हैं, वो कहते हैं फायज़ इफ्तिखार हैं, उन्होंने टिच बटन लिखी, ड्रामा भी लिखती हैं। अच्छा, मैंने ये कहा था, हाँ, अच्छा ड्रामा और मूवी राइटर जिन्होंने दोनों चीजें अच्छी लिखते हैं, तो फायजा ने मूवी अच्छी नहीं लिखी। ओके, इसके बाद कहती हैं हम टीवी पे बहुत से लोग बैन हैं, आल्सो फैसल कुरैशी, दे कीप ग्रजेस, आई डोंट नो व्हाई, दे शुड बी मैच्योर इनफ टू कीप देयर डिफरेंसेस असाइड एंड लेट द आर्ट एंड आर्टिस्ट फ्लोरिश। आई फील लाइक हम टीवी कहने को तो बड़ा मुअज्जब इदारा लगता है, लेकिन जो चीज़ें सुनने में आती हैं ना, तो मुझे उनसे एक फिरौनियत, ये वर्ड मैं कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह गया, हाँ, थोड़ा सा हार्श है, लेकिन बट हरकत यही है कि अगर आप हर एक को बैन करते जाओगे तो फिर आप शो क्या करना चाह रहे हो? कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
सो आपकी तो मतलब उनका ये आलम है हम टीवी वालों का, उनकी ब्लॉगर से भी लड़ाइयाँ होती हैं, पता है आपको? जी हाँ बहुत सारे ब्लॉगर्स भी उन्होंने बैन किए जी हुए हैं। हाँ। तो आई थिंक थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। आप एक बड़ा इदारा है और बड़ा रिस्पेक्टफुल इदारा अच्छा है। बाय द वे मैं आपको एक बता दूं कि शान का इंटरव्यू है 5 दिन पहले फुशिया पे और उसके व्यूज भला कितने हैं? कितने हैं? 8.9 हजार बस। और कैफी खलील के 1,64,000 हो गए हुए हैं। अच्छा चले फिर हम करेंगे शान तो वाला। इसीलिए हमारी उस पे नहीं ना आया। खैर हम टीवी वाली बात पे आप कुछ करना चाहेंगे? यार आई टू बिलीव जो अब क्या कहे, अब जो बंदी अपने भतीजे के साथ भतीजे को ही नहीं काम दे रही वो किसी और के साथ क्या वो करे। चलें खैर कोई नहीं। सलमान जी कहते हैं और आपने एक चीज नोट की, वायरल डांस के बाद अब मजीद डांसेस वीडियोस डिफरेंट लोगों की आ रही, Families के कहीं साथ, लोगों के पर साथ। माँ बेटा तो कहीं पर बाप बेटी तो कहीं पर कोई और, बस जो वायरल होने का फार्मूला हिट हो जाए लोग फिर उसी को ही हाँ कॉपी जी कर लेते हाँ हैं। ऐसे ही है। ट्रू। समाज जी कहते हैं पर्सनली आई फील टिकटॉक कंटेंट इज क्रिंज एंड टाइम वेस्ट। अच्छा मेरा ना इससे एतराज है थोड़ा सा सलमान, कंटेंट क्रिंज नहीं है, हाँ कंटेंट हमसे रेलेवेंट नहीं है। हाँ हमने कभी इन लोगों के बारे में जाना नहीं। देखिए टिकटॉक से एक चीज हमें ये देखने को मिली कि हमारे यहाँ कितने कितने डिफरेंट तरह के लोग हैं। मुझे तो टिकटॉक से हमारा पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिला है कि सिंधी लोगों में ये चल रहा है, सराइकियों में ये चल रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन हमारे नॉर्थ साइड पे चले जाएं, पेशावर वगैरह, उनके कल्चर का पता चलता है, उनकी चीजों का पता चलता है। इट्स नॉट क्रिंज, मैं इसे क्रिंज नहीं कहूंगा। अब लेकिन ये है कि अभी बेचारे अभी तो आया है ना, तो जिसको जो समझ आएगी वो वैसे ही बनाएगा। तो क्रिंजवर्दी चीजें तो हर जगह ही होती हर हैं, जगह वो तो होती है। YouTube पे और भी है, वो तो मतलब जितने भी हमारे मशहूर भी टिकटॉकर्स हैं जैसे जुल्करनैन है या जिनके भी नाम लूं, शुरू में तो उनका भी कंटेंट फिर क्रिंज ही था, फिर ऐसे ही उन्होंने अपनी वो बनाई है ट्रेंड। अच्छा टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा टाइम पास है सलमान। हाँ फजूल ट्रेंड्स चीजें मैं तो सोने से पहले रात को जब तक टिकटॉक ना देखूं मुझे सुकून नहीं फजूल ट्रेंड चीजें हिट हो जाती हैं जो मोस्टली बेहयाई पर होती हैं। ये भी एग्री करता हूँ। और हम अवाम ही है ऐसे कंटेंट को हिट करवाते हैं। आयशा की बस किस्मत थी फेमस होने की, और वही बात कि ऊपर वाला है इज्जत जिल्लत देने वाला है, और आयशा का नसीब में पॉपुलैरिटी मिली। हाँ जी बिल्कुल। अब वो पार्टी गर्ल की तरह इतनी ग्रूम तो नहीं है नहीं जो टटर इंग्लिश बोल सके और खुद को प्रेजेंटेबल शो करे। हाँ अगर आपको वायरल हो गया, आपको इज्जत मिल गई, आगे आप भी डिपेंड करता है आपने किस तरह संभालना है। यस। इसके बाद हाफ स्टोरी लेके कहते हैं फन में द ग्रेट गामा की न्यूज़ सही तरह से नहीं बताई, नो मोर एडिशन न्यूज़, इतनी न्यूज़ तो पता थी। और मुझे ये बात हमारे पास भी इतनी ही थी, वो कह रहे हैं कि आप इनसाइट्स बताते हैं ना। इनसाइट्स क्या बताऊं, मुझे तो मुझे नीलोफर बननी है, हाँ उसका आखिरी स्पेल रह गया वो हो रहा है, इसके अलावा और क्या बताऊं। अभी गामा वाला साइन हुआ था यही बताया था, और मैं क्या बताऊं। वो मतलब पूछना चाह रहे थे कि कौन गामा प्ले कर नहीं वो अभी तक अनसर्टेन है। ठीक है। इसके बाद जिनेस भाई कहते हैं एके बज अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। जब मेरा दिल ये पुकारे वायरल हुआ, मैंने 9-year-old सन ने मुझे दिखाया तो मैं समझी कि कोई पोलियो की पेशेंट बच्ची है जो बेचारी हिम्मत करके अपने डांस के फन को दिखा रही है, बट आफ्टर अ वीक आई कम टू नो कि नहीं ये तो नॉर्मल लड़की है। That was great। जीनियस बड़ी आज आपने दिल जीत लिया। इमरान मिल कहते हैं मुन आपकी खजिस्ता की पैरोडी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आज का कंटेंट तो खास नहीं था लेकिन एनर्जी कमाल थी। थैंक यू सो मच। टोला भी कहते हैं दिल ये पुकारे आजा मैंने 31 अक्टूबर को शेयर की थी फैमिली ग्रुप में कि ये डिफरेंट लगा था। उसकी कई दिन बाद ये वायरल हुआ, आई थिंक डिफरेंट होने की वजह से, लाइक कोलावरी एंड ढिंचक पूजा जैसे वायरल हुए थे, बट माधुरी ने बहुत बकवास डांस किया। अच्छा आई वांट टू आस्क, इसमें डिफरेंट क्या है दिल ये पुकारे में? यही तो हमने लास्ट टाइम इतनी बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, तो ये तो इसमें जहाज चला रही है। मजेदार बात ये है कि उसके साथ जब वो कोई और बंदा उस गाने पे सीखने, वो फिर वहां किसी सिखाती है सरोज खान बन के 1 2 3 4 कसम से। ऐसा भी है? हाँ वाह रेमो डिसूजा। चलो पोलियो की वैसे जीनियस बटी साहब चाह गई हैं कसम से। अच्छा टोटल आप कहते हैं कि KRK 70s की बात कर रहे हैं जब रहमान कमर। अच्छा जब तलाक का रेशो इतना नहीं था, अगर होती थी किसी मरने वाले से ज्यादा लोग सोग मनाया जाता था, तब दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस भी होते थे, बट अब तो डाइवोर्स का वर्ड खत्म हो गया है, सेपरेशन कहा जाता है, दोनों अलग होने लगे हैं और तलाक को पॉजिटिव
में लिया जाने लगा है कि टॉक्सिक रिलेशन से अच्छा है कि अलग हो जाए। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं ऐसे लोग, क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, मैंने भी बचपन में सुना था, बचपन से क्या अभी तक सुनते आ रहे हैं, शायद ये सच भी हो कि एक हदीस के मुताबिक कि तलाक अल्लाह ताला के हलाल कामों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है, ठीक है, सबसे नापसंदीदा। बट आजकल, अब फिर हम कहेंगे कि जी आजकल की क्या बात करें, ये तो शुरू से ऐसे है, तो डिफिकल्ट है इसके ऊपर बात करना ना, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन अब दो लोग नहीं रह सकते एक साथ, तो फिर क्या करें? बर्दाश्त करते रहें, कितना बर्दाश्त करेंगे? पारा हाई हो जाएगा, आप ज़हनी तौर पे फट जाओगे, तो फिर आप क्या कर सकोगे? ना लाइफ में फ्लरिश कर पाओगे, ना प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर पाओगे, ना पर्सनल लाइफ में कुछ कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को, अच्छा, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक हम समझते हैं कि बच्चा कर लो तो शायद जल्दी मतलब सस्टेन हो जाएगा। ये और भी ज्यादा बेवकूफ़ी की बात है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्योंकि हाँ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी ये कि लड़का बिगड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। जी, ये भी ये हमारी मेंटालिटी। एक चीज मैं उसका ना साइंटिफिकली कहना चाह रहा था कि जब आप ट्रॉमा में होते हैं ना और प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो वो जीन्स में वो बच्चे पे असर करती है, वो ट्रॉमा उसकी जीन्स में आ जाता होता है। बिल्कुल ऐसे है। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप ये नहीं कि वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो बच्चों में भी ट्रांसफर होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर है। मुझे तो इसमें कोई इतनी वो समझ नहीं आती। अच्छा, खैर, जब तक दोनों नहीं रहना, जब तक दोनों साथ रहना चाहते हैं, फिर तो लड़े मरे जो करे, मसला नहीं है। जब नहीं रहना चाहते साथ, तो फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, असद व्यूज कहते हैं नाज़िया हसन के सॉन्ग के साथ तो बहुत ज्यादती की गई है, जबकि ओरिजिनल सॉन्ग आज भी आज के दौर के म्यूजिक लगता है। अरसलान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम अपने बचपन में कोई न्यू सॉन्ग सुनते थे तो घर वाले कहते थे कि ये बहुत पुराना सॉन्ग है, जबकि वो हमारे लिए न्यू होता था। और आज सेम हो रहा है, जो हमारे दौर के रीमेक हो रहे हैं वो जो आज के बच्चों के लिए न्यू है, उनके फेवरेट हैं। दैट्स ट्रू। इसके बाद कहते हैं, सलमान जी कहते हैं, सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर अरसलान, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद मून, आपकी खजिस्ता की एक्टिंग बहुत मजे की थी, प्लीज नेक्स्ट टाइम खजिस्ता को भी बुलाएं एज अ गेस्ट शो में। ये थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद सलमान जी कहते हैं, खलील साहब की बात तो फिर बेवा औरतों पर भी लागू होनी चाहिए। क्या उनके दिल नहीं दुखेंगे जब वो किसी सुहागन को देखेंगे? जिस ज़माने में खलील साहब ने अपनी वाइफ से कहा था कि उस ज़माने में डिवोर्स और ब्रेकअप वाली फीमेल्स के अलावा विडोज फीमेल भी होंगी ना, तो डिवोर्स की नज़र लग सकती है, तो उन वाइफ की भी लग सकती है। ठीक है, अच्छा ही हुआ जो कोई खलील साहब की प्रेमिका थी उन्हें छोड़ गई, अक्लमंद थी। इसका कहते हैं, एंड गेस आप लोगों ने सही कहा, ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द फैमिलीज में होते हैं उनको शटअप कॉल देनी चाहिए। ऐसे फजूल लॉजिक्स पर आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें अब अनलर्न करने की ज़रूरत है सोसाइटी को। इसके बाद वो कहते हैं, रीमेक्स ऑफ एनीथिंग वेदर इट्स मूवी, ड्रामा और सॉन्ग, उसमें वो वाली बात हो ही नहीं सकती जो रियल वाली में होती है। मोस्टली रीमेक बनाते हैं उसका है जो अपने टाइम में हिट और फेमस हो चुका होता है, तो उस पॉपुलैरिटी को वापस से मैच करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, रीमेक और ओरिजिनल की बहस को अगर छोड़ के हम बात करें ना, जो चीज़ आपने पहले सुनी होती है ना, वो उससे वो आपको ज़्यादा पसंद होती है। अब जैसे बीबा, ये जो रीमिक्स वाला है, मैंने पहले सुना था और ओरिजिनल वाला बाद में सुना, तो मुझे अब वो वाला ज़्यादा पसंद है। मैं इस तरह कुछ, मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं कि जो मैंने जैसे कभी यार कभी पार रीमिक्स पहले सुना तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, जो ओरिजिनल था वो मुझे कम पसंद है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए मैंने रीमिक्स पहले सुना था तो मुझे रीमिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, ओरिजिनल वाला कम। तो जाओ हर जाएगी ऐसे। अच्छा, खैर, हम आदरी कहते हैं, हाँ यार वैसे लड़का दुपट्टा ओढ़ ले, वो भी वायरल हो जाते हैं टिकटॉक पर। वो तो बहुत होते हैं, बहुत हुए हैं, देखे भी हैं। मून, आपने कहा जिस्ता की मिमिक्री बहुत परफेक्ट थी, थैंक यू। इसके बाद मोजो टॉकी एंड रिव्यूज कहते हैं, वॉच फ्रेडी सीतारमन। फ्रेडी तो देख ली है, वो सीतारमन पता नहीं कौन सी है। अच्छा, समाज कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। कूल बॉय कहते हैं डांस स्टेप की वजह से वायरल हुआ है। अच्छा, ये तो बताएं डोली मैरिड है या नहीं? तो डोली को पूछे, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता, सुनना है शायद मैरिड है, मैंने सुना है शायद मैरिड है। शान मुझे कहते हैं, बट आई थिंक इज वी हैव इमेंस नंबर ऑफ टैलेंट इन पंजाब हु आर प्रोबेबली वेस्टिंग देयर टैलेंट विद द थिएटर, और प्रोड्यूसर्स शुड वर्क on Punjabi movies because we have nothing for our Punjabi fans other than so-called theater which are more into vulgarity. Being a Punjabi, I really want and wish that this industry also grows. Same. आमीन सुमामीन। अच्छा, एक और कमेंट है, ये क्या नाम है?
डीन। शाइज़ हाँ। वो कहते हैं songs that were remixed the same year as original are मानिका and मनी के मनिका मकेते जेड़ा नशा। श्री देवी। जेड़ा नशा भी आ गया। There might be a few more too. बस ओके खत्म। आज का शो बहुत अरसलान, लंबा हो मैंने गया। आपसे ये कहा था हाँ। आधे कमेंट्स आप पढ़ लिया, अगर आधे मुझे दे दिया करें, आप थक जाते हैं। मैं थक जाता हूँ। आप भी टीवी लॉन्च आप कर लेना, ओके, ठीक ठीक है। इसी के साथ ही आज का शो खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।